चैप्टर 23 सनन अबू दाऊद किताब तलाक का बयान बाब तलाक किनाया का बयान और ये कि अहकाम नियत पर मुरतब होते हैं। हदीस नंबर 2201 तर्जुमा अलक़मा बिन वक़ास लसी कहते हैं कि मैंने उम्र बिन ख़िताब को कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हर आदमी को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की, चुनाचा जिसकी हिजरत अल्लाह और इसके रसूल के लिए होगी तो उसी की हिजरत अल्लाह और रसूल के लिए मानी जाएगी, और जिसने दुनिया हासिल करने या किसी औरत से निकाह करने की गर्ज से हिजरत की होगी तो इसकी हिजरत उसी चीज़ के लिए मानी जाएगी जिसके लिए उसने हिजरत की। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी बदलूही 1-1 लीमा 4154 अलतफ 6 2529 मनाक़िब अलानसार 45 3898 अलनिका 5070 अलनज़ूर 23 6689 अलहील 1 6953 सही मुस्लिम अलामारा 45 1907 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अल-जहद 16 1647 सनन अल-नसाई अल-तहारा 60 75 अतलाक़ 24 3467 अलायमान वालनज़ूर 19 3825 सनन इब्न माजा अल-ज़ुहद 26 4227 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10612 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/25 43 सही सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब तलाक़ किनाया का बयान और ये कि अहकाम नियत पर मुरतब होते हैं। हदीस नंबर 2202 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक जो कि अपने वालिद कब के नाबीना हो जाने के बाद उनके कायद थे, कहते हैं कि मैंने अपने वालिद कब बिन मालिक से सुना, फिर इन्होंने जंग तबूक वाला अपना किस्सा सुनाया। इसमें इन्होंने बयान किया कि जब 50 दिनों में से 40 दिन गुजर गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासद आया और कहने लगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अपनी बीवी से अलहदा रहो। मैंने पूछा, किया मैं उसे तलाक दे दूँ या किया करूँ? इसने कहा, नहीं बल्कि उससे अलहदा रहो, उसके करीब ना जाओ। चुनाचा मैंने अपनी बीवी से कह दिया, तुम अपने मैके चली जाओ एक और जब तक अल्लाह ताला इस मामला का फ़ैसला ना फरमा दे वहीं रहना। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलूसया 26 2757 वालजाद 103 2947 198 3088 वाओ तफसीर सूरत अल-बरा तामरबूता 14 4673 17 4677 18 4677 19 4678 वालास्तजान 21 6255 वालायमान वालनज़ूर 24 6691 वाला हकाम 53 7225 सही मुस्लिम अल्तुबा 9 2769 सनन अल-नसाई अल-मसाजिद 38 732 वालतलाक़ 18 3453 वालायमान वालनज़ूर 36 3854 37 3857 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11131 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर सूरत अल-तौबा 3101 मसनद अहमद 3/45 करोड़ 54,57,459 6/388 सनन अल-दारमी अल-सलात 184 1561 सही वज़ाहत 1 यानी इन्होंने अपने इस कौल से तलाक़ की नीयत नहीं की तो इससे तलाक़ नहीं मुराद ली गई। अगर वो तलाक़ की नीयत करते तो तलाक़ वाक़े हो जाती। किनाई अल्फाज से उसी वक्त तलाक़ वाक़े होती है जब उसकी नीयत की हो। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब औरत को तलाक़ का इख्तियार देना। हदीस नंबर 2203 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने अक़द में रहने या ना रहने का इख्तियार दिया तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को इख्तियार किया, फिर आपने इसे कुछ भी शुमार नहीं किया। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अतलाक़ 5262 सही मुस्लिम अतलाक़ 4 1477 सनन अल-तिरमिज़ी अतलाक़ 4 1179 सनन अल-नसाई अलनिका 2 3204 वालतलाक़ 27 3474 सनन इब्न माजा अतलाक़ 20 2052 तहफ़ा अल-अशराफ़ 17634 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/45 47173173185202020529 सनन अल-दारमी अतलाक़ 2315 सही वज़ाहत 1 यानी उसे तलाक़ करार नहीं दिया। अक्सर उलमा की यही राय है कि जब शौहर बीवी को इख्तियार दे और वो शौहर ही को इख्तियार कर ले तो कोई तलाक़ वाक़े न होगी और ज़ैद बिन साबित और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक एक तलाक़ पड़ जाएगी, मगर पहली बात ही साबित है। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब अगर कोई मर्द अपनी औरत से कह दे कि अब तलाक़ का इख्तियार तुझे है तो इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 2204 तर्जुमा हमाद बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने अय्यूब से पूछा, क्या आपको मालूम है कि किसी और ने भी आमरक बैदत के सिलसिला में वही बात कही है जो हुस्न ने कही? तो इन्होंने कहा,
نہیں مگر وہی روایت ہے جسے ہم سے قتادہ نے بیان کیا۔ قتادہ نے کثیر مولی ابن صبرہ سے، کثیر نے ابو سلمہ سے، ابو سلمہ نے ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ایوب کہتے ہیں تو کثیر ہمارے پاس آئے تو میں نے ان سے دریافت کیا، وہ بولے میں نے تو کبھی یہ حدیث بیان نہیں کی۔ پھر میں نے قتادہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، انہوں نے اسے بیان کیا تھا لیکن وہ بھول گئے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی اطلاق 3/1178، سنن النسائی اطلاق 11/3439، تحفہ الاشراف 14,992، ضعیف اس کے راوی کثیر لین الحدیث ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب طلاق کا بیان، باب اگر کوئی مرد اپنی عورت سے کہہ دے کہ اب طلاق کا اختیار تجھے ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 2205۔ ترجمہ حسن سے عمرک بیدت کے سلسلہ میں مروی ہے کہ اس سے 3 طلاق واقع ہوگی۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد ونظر ما قبلہ، تحفہ الاشراف 14,992، 18,537، صحیح۔ وضاحت 1 عمرک بیدت کے معنی ہیں تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی تمہیں اختیار ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے 1 طلاق واقع ہوتی ہے اور حسن بصری سے مروی ہے کہ اس سے 3 طلاق واقع ہوگی، لیکن المومنین عائشہ کی مذکورہ حدیث نمبر 2203 سے معلوم ہوا کہ کچھ واقع نہیں ہوگا۔ سنن ابو داؤد کتاب طلاق کا بیان، باب طلاق بتہ کا بیان، حدیث نمبر 2206۔ ترجمہ نافع بن اجیر بن عبد یزید بن رکانہ سے روایت ہے کہ رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق بتہ 1 قطعی طلاق دے دی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا اللہ کی قسم میں نے تو ایک ہی طلاق کی نیت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی تم نے صرف ایک کی نیت کی تھی۔ رکانہ نے کہا قسم اللہ کی میں نے صرف ایک کی نیت کی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی انہیں واپس لوٹا دی۔ پھر انہوں نے اسے دوسری طلاق عمر کے دور خلافت میں دی اور تیسری عثمان کے دور خلافت میں۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی اطلاق 2/1177، قاف اطلاق 19/2051، تحفہ الاشراف 3613، وقد آخر جا سنن الدارمی اطلاق 8/2318، ضعیف اس کے راوی نافع مجہول ہیں۔ نیز اس حدیث میں بہت ہی اضطراب ہے، اس لیے بروایت امام ترمذی امام بخاری نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وضاحت 1 البتہ بت کا اسم مرا ہے۔ البتہ اور بتات کے معنی یقیناً اور قطع کے ہیں۔ طلاق بتہ یا البتہ ایسی طلاق جو یقینی اور قطعی طور پر پڑ چکی ہے اور صحیح احادیث کی روشنی میں 3 طلاق سنت کے مطابق 3 طہر میں دی جائے تو اس کے بعد یہ طلاق قطعی اور بتہ ہوگی۔ واضح رہے کہ یزید بن رکانہ کی یہ حدیث ضعیف ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب طلاق کا بیان، باب طلاق بتہ کا بیان، حدیث نمبر 2207۔ ترجمہ اس سند سے بھی رکانہ بن عبد یزید سے یہی حدیث مرفوعہ مروی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ، تحفہ الاشراف 3613، ضعیف۔ سنن ابو داؤد کتاب طلاق کا بیان، باب طلاق بتہ کا بیان، حدیث نمبر 2208۔ ترجمہ رکانہ بن عبد یزید سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دے دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا تم نے کیا نیت کی تھی؟ انہوں نے کہا ایک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا تم نے ارادہ کیا ہے وہی ہوگا۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ روایت ابن جریج والی روایت سے زیادہ صحیح ہے جس میں ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تھی، کیونکہ یہ روایت ان کے اہل خانہ کی بیان کردہ ہے اور وہ حقیقت حال سے زیادہ واقف ہیں، اور ابن جریج والی روایت باز بنی رافع جو ایک مجہول ہے سے منقول ہے جسے وہ اکرمہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابن عباس سے۔ دیکھیے حدیث نمبر 2096۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2206، تحفہ الاشراف 3613، اس کے 3 روایات ضعیف ہیں۔ دیکھیں اروع الغلیل 2063، ضعیف۔ سنن ابو داؤد کتاب طلاق کا بیان، باب محض طلاق کے خیال سے طلاق واقع نہیں ہوتی، حدیث نمبر 2209۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان چیزوں کو معاف کر دی ہے جنہیں وہ زبان پر نہ لائے یا ان پر عمل نہ کرے، اور ان چیزوں کو بھی جو اس کے دل میں گزرے۔ ایک
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलतक 2528 वालतलाक 11 5269 वालायमन वालनजूर 15 6664 सही मुस्लिम लीमान 58 127 सनन अल-तरमजी अतलाक 8 1183 सनन अल-नसाई अतलाक 22 3464 3465 सनन इब्न माजा अतलाक 14 2040 तहफ़ा अल-अशराफ 12896 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 239339842547448141 सही। वज़ाहत 1 यानी दिल में तलाक़ का सिर्फ ख्याल करने से तलाक़ वाक़ई नहीं होगी। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब बीवी को बहन कहना हदीस नंबर 2210 तर्जुमा अबू तमीमा हजीमी से रिवायत है कि एक शख्स ने अपनी बीवी को ए छोटी बहन कहकर पुकारा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया ये तेरी बहन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नापसंद फरमाया और इससे मना किया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15599 18846 इसके रावी अबू तमीमा ताबई ही इसलिए मरसल है ज़ईफ़। वज़ाहत 1 अगरचे इसके कहने से वो इसकी बहन नहीं हो जाएगी मगर नामनासब बात ज़बान से निकालनी मुनासिब नहीं, गो वो इसकी देनी बहन हो या रिश्ता में भी बहन के मर्तबा की हो जैसे चचा या फूफी या खाला की बेटी। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब बीवी को बहन कहना हदीस नंबर 2211 तर्जुमा अबू तमीमा से रिवायत है वो अपनी कौम के एक शख्स से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपनी बीवी को ए छोटी बहन कहकर पुकारते हुए सुना तो आपने इससे मना फरमाया। अबू दाऊद कहते हैं उसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन मुख्तार ने खालिद से, खालिद ने अबू उस्मान से और अबू उस्मान ने अबू तमीमा से और अबू तमीमा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसला रिवायत किया है। नीज़ू से शोबा ने खालिद से, खालिद ने एक शख्स से, उसने अबू तमीमा से और अबू तमीमा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसला रिवायत किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15599 18846 ज़ईफ़ इसकी सनद में सख्त इज़्तिराब है जैसा कि मौलिफ़ ने बयान कर दी है। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब बीवी को बहन कहना हदीस नंबर 2212 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 3 झूठ बोले, एक जिनमें से 2 अल्लाह ताला की ज़ात के लिए थे। पहला जब इन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ, दूसरा जब इन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था बल्कि ये तो उनके इस बड़े की कारस्तानी है। तीसरा इस मौका पर जबकि वो एक सरकश बादशाह के मुल्क से गुजर रहे थे, एक मकाम पर इन्होंने क़याम फरमाया तो इस सरकश तक ये बात पहुँची और उसे बताया गया कि यहाँ एक शख्स ठहरा हुआ है और इसके साथ एक इंतहाई खूबसूरत औरत है। चुनाचा उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया और औरत के बारे में दरियाफ्त किया तो इन्होंने कहा ये तो मेरी बहन है। जब वो लौटकर बीवी के पास आए तो इन्होंने बताया कि इसने मुझसे तुम्हारे बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने इसे ये बताया है कि तुम मेरी बहन हो, क्योंकि आज मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी मुसलमान नहीं है, लिहाजा तुम मेरी देनी बहन हो, तो तुम इसके पास जाकर मुझे झटला ना देना। और फिर पूरी हदीस बयान की। अबू दाऊद कहते हैं शोएब बिन अबी हमज़ा ने अबुलजनाद से, अबुलजनाद ने अरज से, अरज ने अबू हरीरा से, अबू हरीरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14539 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अहादीस अल-नबिया 83357 वालनका 12 5012 सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 41 2371 सनन अल-तरमज़ी तफ़सीर सूरत अल-नबिया 3165 मसनद अहमद 2/403 सही। वज़ाहत 1 इन्हें झूठ इसलिए कहा गया है कि ज़ाहिर में तीनों बातें झूठ थीं, लेकिन हकीकत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये तीनों बातें बतौर तारीज़ व तोरिया कही थीं। तोरिया का मतलब यह है कि आदमी ज़बानी गुफ्तगू करे जिसका एक ज़ाहिरी मफ़हूम हो और एक बातिनी, वो अपनी गुफ्तगू से सही मकसूद की नीयत करे और इसकी तरफ निस्बत करने में झूठा ना हो, अगरचे ज़ाहिरी अल्फाज में और इसकी चीज़ की तरफ निस्बत करने में जिसे मुखातिब समझ रहा हो झूठा हो। 2 ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कही थी जब उनके शहर के लोग बाहर मेले के लिए जा रहे थे। इनसे भी लोगों ने चलने के लिए कहा तो इन्होंने बहाना किया कि मैं बीमार हूँ। ये बहाना बुतों को तोड़ने के लिए किया था। फिर जब लोग मेला से वापस आए तो पूछा बुतों को किसने तोड़ा। इब्राहीम वज़ाहत ने जवाब दिया बड़े बुत ने तोड़ा। अगरचे ये दोनों कौल खिलाफ वाक़या थे लेकिन हिकमत से खाली ना थे, अल्लाह की रज़ामंदी के वास्ते थे। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब ज़हार का बयान
حدیث نمبر 2213 ترجمہ سلمہ بن صخر بیاضی کہتے ہیں کہ لوگوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی عورتوں کا شوقین تھا۔ جب ماہ رمضان آیا تو مجھے ڈر ہوا کہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں جس کی برائی صبح تک پیچھا نہ چھوڑے، چنانچہ میں نے ماہ رمضان کے ختم ہونے تک کے لیے اس سے اظہار کر لی۔ ایک رات کی بات ہے، وہ میری خدمت کر رہی تھی کہ اچانک اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آ گیا تو میں اس سے صحبت کے بغیر نہیں رہ سکا۔ پھر جب میں نے صبح کی تو میں اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں سارا ماجرا سنایا، نیز ان سے درخواست کی کہ وہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، تو میں خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمہ، تم نے ایسا کیا؟ میں نے جواب دیا، اللہ کے رسول، مجھ سے یہ حرکت ہو گئی۔ 2 بار اس طرح کہا، میں اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے تیار ہوں، تو آپ میرے بارے میں حکم کیجیے جو اللہ آپ کو سجھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گردن آزاد کرو۔ میں نے اپنی گردن پر ہاتھ مار کر کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی گردن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ میں نے کہا، میں تو روزے ہی کے سبب اس صورتحال سے دوچار ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر 60 سا کھجور 60 مسکینوں کو کھلاؤ۔ میں نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم دونوں تو رات بھی بھوکے سوئے، ہمارے پاس کھانا ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی ظریف کے صدقے والے کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اسے دے دیں گے، اور 60 سا کھجور 60 مسکینوں کو کھلا دینا، اور جو بچے اسے تم خود کھا لینا اور اپنے اہل و عیال کو کھلا دینا۔ اس کے بعد میں نے اپنی قوم کے پاس آ کر کہا، مجھے تمہارے پاس تنگی اور غلط رائے ملی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنجائش اور اچھی رائے ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یا میرے لیے تمہارے صدقے کا حکم فرمایا ہے۔ تخریج دارالدعوہ، سنن الترمذی اطلاق 20 1198، سنن ابن ماجہ اطلاق 25 2062، تحفہ الاشراف 4555، وقد آخر جا، مسند احمد 4/37 5/436، سنن الدارمی اطلاق 9 2319، حسن صحیح ملاحظہ ہو الاروا 2091، بیاتی ہزا الحدیث برقم 2213۔ وضاحت 1 زہر یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے کہے انتلی کا زہر عامی، یعنی تو مجھ پر میری منہ کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں زہر کو طلاق سمجھا جاتا تھا، شریعت اسلامیہ میں ایسا کہنے والا گنہگار ہوگا اور اس پر کفارہ لازم ہوگا، جب تک کفارہ ادا نہ کر دے وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ سنن ابو داؤد، کتاب طلاق کا بیان، باب زہر کا بیان، حدیث نمبر 2214 ترجمہ خیلہ بنت مالک بن سلبہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر اوس بن صامت نے مجھ سے زہر کر لی، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں آپ سے شکایت کر رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ سے ڈر، وہ تیرا چچا زاد بھائی ہے۔ میں وہاں سے ہٹی بھی نہ تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی گفتگو سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے متعلق جھگڑ رہی تھی۔ سورۃ المجادلہ 1۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک گردن آزاد کریں۔ کہنے لگیں، ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھیں۔ کہنے لگیں، اللہ کے رسول، وہ بوڑھے کھوسٹ ہیں، انہیں روزے کی طاقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ کہنے لگیں، ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کہتی ہیں، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کی ایک زنبیل آ گئی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ یہ دے دیجئے، ایک اور زنبیل میں دے دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ٹھیک ہی کہا ہے، لے جاؤ اور ان کی جانب سے 60 مسکینوں کو کھلا دو، اور اپنے چچا زاد بھائی یعنی شوہر کے پاس لوٹ جاؤ۔ راوی کا بیان ہے کہ زنبیل 60 سا کی تھی۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس عورت نے اپنے شوہر سے مشورہ کے بغیر اس کی جانب سے کفارہ ادا کیا۔ ابو داؤد کہتے ہیں، یہ عبادہ بن صامت کے بھائی ہیں۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد بابو داود، تحفہ الاشراف 15825، وقد آخر جا، مسند احمد 6/410، حسن سنن ابو داؤد، کتاب طلاق کا بیان، باب زہار کا بیان، حدیث نمبر 2215 ترجمہ اس سند سے بھی ابن اسحاق سے اسی طرح کی روایت منقول ہے، لیکن اس میں ہے کہ ایک ایسی زنبیل ہے جس میں 30 سا کے بقدر کھجور آتی ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، یہ حدیث یحییٰ بن آدم کی روایت کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے۔
तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 15825 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान, बाब ज़हार का बयान। हदीस नंबर 2216। तर्जुमा अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान बिन औफ ज़हरी कहते हैं कि अर्क़ से मुराद ऐसी ज़नबील है जिसमें 15 सा खजूरें आ जाएं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 19586 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान, बाब ज़हार का बयान। हदीस नंबर 2217। तर्जुमा सुलेमान बिन यासार से यही हदीस मरूई है। इसमें है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरें आईं तो आपने वो इन्हीं दे दीं। वो तकरीबन 15 सा थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हीं सदका कर दो। इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझसे और मेरे घर वालों से ज़्यादा कोई ज़रूरतमंद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम और तुम्हारे घर वाले ही इन्हीं खा लो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2213 तहफ़ा अल-अशराफ 18790 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान, बाब ज़हार का बयान। हदीस नंबर 2218। तर्जुमा इबादा बिन सामत के भाई उससे रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 15 सा जो दी ताकि 60 मसकीनों को खिला दें। अबू दाऊद कहते हैं, अता ने उसको नहीं पाया है और वो बदरी सहाबी ही, इनका इंतकाल बहुत पहले हो गया था, लिहाजा ये हदीस मरसल है। और लोगों ने उसे ओज़ाई ने अता से रिवायत किया। इसमें अनावस के बजाय आवसा है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1743 सही। दीगर शवाहिद और मुताबियात से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, वरना खुद ये मुनक़ते है। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान, बाब ज़हार का बयान। हदीस नंबर 2219। तर्जुमा हश्शम बिन रू से रिवायत है कि जमीला उस बिन सामत के निकाह में थीं और वो औरतों के दीवाने थे। जब उनकी दीवानगी बढ़ जाती तो वो अपनी औरत से ज़हार कर लेता। अल्लाह ताला ने इन्हीं के मुताल्लिक़ ज़हार के किफ़ारा का हुक्म नाज़िल फरमाया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16884 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान, बाब ज़हार का बयान। हदीस नंबर 2220। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा से भी उसी के मसल मरूए है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16884 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान, बाब ज़हार का बयान। हदीस नंबर 2221। तर्जुमा अकरमा से रिवायत है कि एक शख्स ने अपनी बीवी से ज़हार कर ली, फिर कफ़ारा अदा करने से पहले ही वो इससे सोबत कर बैठा। चुनाचा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको इसकी खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इस फेल पर किस चीज़ ने आमादा किया? इसने कहा, चांदनी रात में मैंने उसकी पिंडली की सफ़ेदी देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम उससे उस वक्त तक अलग रहो जब तक कि तुम अपनी तरफ से कफ़ारा अदा ना कर दो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अतलाक़ 19 1199 सनन अल-नसाई अतलाक़ 33 3487 सनन इब्न माजा अतलाक़ 26 2065 तहफ़ा अल-अशराफ 6036 सही। दीगर शवाहिद और मुताबियात से तक़वियत पाकर रिवायत भी सही है, वरना खुद ये रिवायत मरसल है। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। हदीस नंबर 2222। तर्जुमा एक शख्स ने अपनी बीवी से ज़हार कर लिया, फिर इसने चांदनी में इसकी पिंडली की चमक देखी तो इससे सोबत कर बैठा। फिर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने इसे कफ़ारा अदा करने का हुक्म फरमाया। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान, बाब ज़हार का बयान। हदीस नंबर 2223। तर्जुमा इस सनद से इब्न अब्बास से मरफ़ूआ उसी तरह रिवायत है, लेकिन इसमें पिंडली का ज़िक्र नहीं है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2221 तहफ़ा अल-अशराफ 6036 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान, बाब ज़हार का बयान। हदीस नंबर 2224। तर्जुमा इस सनद से भी अकरमा से सुफियान की हदीस नंबर 2221 की तरह रिवायत है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2221 तहफ़ा अल-अशराफ 6036 सही। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने मोहम्मद बिन ईसा को उसे बयान करते सुना है। वो कहते हैं, हमसे मुतमर ने बयान किया। वो कहते हैं, मैंने हुक्म बिन अबान को यही हदीस बयान करते हुए सुना है। वो इसे अकरमा से रिवायत कर रहे थे। इसमें इन्होंने इब्न अब्बास का जिक्र नहीं किया है। अबू दाऊद कहते हैं, मुझे हसीन बिन हरीस ने लिखा। वो कहते हैं कि मुझे फ़ज़ल बिन मूसा ने ख़बर दी है। वो मुअम्मर से, वो हुक्म बिन अबान से, वो अकरमा से, वो इब्न अब्बास से, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी मफ़हूम की हदीस रिवायत करते हैं।
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2221 तहफ़ा अल-अशराफ 6036 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान हदीस नंबर 2225। तर्जुमा हमसे मुतमर ने बयान किया वो कहते हैं मैंने हुक्म बिन अबान को यही हदीस बयान करते हुए सुना है। वो इसे अकरमा से रिवायत कर रहे थे, इसमें इन्होंने इब्न अब्बास का जिक्र नहीं किया है। अबू दाऊद कहते हैं मुझे हसीन बिन हरीस ने लिखा, वो कहते हैं कि मुझे फ़ज़ल बिन मूसा ने ख़बर दी है, वो मुअम्मर से, वो हुक्म बिन अबान से, वो अकरमा से, वो इब्न अब्बास से, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी मफ़हूम की हदीस रिवायत करते हैं। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान बाब खुल का बयान हदीस नंबर 2226। तर्जुमा सोबान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने अपने शौहर से बग़ैर किसी ऐसी तकलीफ़ के जो उसे तलाक़ लेने पर मजबूर करे तलाक़ का मुतालबा किया तो इस पर जन्नत की खुशबू हराम है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अतलाक़ 1187, सनन इब्न माजा अतलाक़ 21 2055, तहफ़ा अल-अशराफ 2103, वक़द आख़र जा मसनद अहमद 5/2,77,283, सनन अल-दारमी अतलाक़ 6 2316 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान बाब खुल का बयान हदीस नंबर 2227। तर्जुमा हबीबा बिन्त सहल इंसारिया से रिवायत है कि वो साबित बिन कैस बिन शमास के निकाह में थीं। एक बार किया हवा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर पढ़ने के लिए निकले तो आपने हबीबा बिन्त सहल को अंधेरे में अपने दरवाजे पर पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है? बोली, मैं हबीबा बिन्त सहल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है? वो अपने शौहर साबित बिन कैस के मुतालिक बोली कि मेरा उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता। फिर जब साबित बिन कैस आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये हबीबा बिन्त सहल हैं, इन्होंने मुझसे बहुत सी बातें जिन्हें अल्लाह ने चाहा जिक्र की हैं। हबीबा कहने लगीं, अल्लाह के रसूल, इन्होंने जो कुछ मुझे मेहर वगैरह दिया था वो सब मेरे पास है। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस से कहा, इस माल में से ले लो, तो इन्होंने इसमें से ले लिया और वो अपने घर वालों के पास बैठी रहीं। एक तखरीज दारदावा सनन अंसाई अतलाक़ 34 3492, तहफ़ा अल-अशराफ 15792, वक़द आख़र जा मौता इमाम मालिक अतलाक़ 1131, मसनद अहमद 6/434, सनन अल-दारमी अतलाक़ 7 2317 सही। वज़ाहत 1 यही इस्लाम में पहला खुल था। खुल से निकाह मनसूख हो जाता है। खुल की इद्दत एक हीज़ है। बाज़ उलमा के नज़दीक खुल से एक तलाक़ पड़ जाती है, उसलिए उन लोगों के नज़दीक इसकी इद्दत तलाक़ की इद्दत की तरह है, यानी 3 हीज़ है। पहला कौल राजा है। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान बाब खुल का बयान हदीस नंबर 2228। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि हबीबा बिन सहल साबित बिन कैस बिन शमास के निकाह में थी तो उनको उनके शौहर ने इतना मारा कि कोई अज़ू टूट गया। वो फजर के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे उनकी शिकायत की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित को बुलवाया और कहा कि तुम इससे कुछ माल लेकर इससे अलग हो जाओ। साबित ने कहा, अल्लाह के रसूल, किया ऐसा करना दुरुस्त है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम। वो बोले, मैंने इसे 2 बाग़ महर में दे हैं, ये अभी भी इसके पास मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें ले लो और उससे जुदा हो जाओ। चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 17903 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान बाब खुल का बयान हदीस नंबर 2229। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि साबित बिन कैस की बीवी ने उनसे खुल कर ली तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इद्दत एक हीज़ मुकर्रर फरमाई। अबू दाऊद कहते हैं इस हदीस को अब्दुर्रज़ाक़ ने मुअम्मर से, मुअम्मर ने इमरू बिन मुस्लिम से, इमरू ने अकरमा से और अकरमा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसला रिवायत किया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अतलाक़ 10 1185, तहफ़ा अल-अशराफ 6182 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान बाब खुल का बयान हदीस नंबर 2230। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि खुल कराने वाली औरत की इद्दत एक हीज़ है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 8395 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान बाब जो बानदी किसी आज़ाद मर्द या ग़ुलाम के निकाह में हो और वो आज़ाद कर दी जाए तो किया इसको फ़सख़ निकाह का इख्तियार है। हदीस नंबर 2231। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि मुगी से एक ग़ुलाम थे, वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल,
اس سے میری سفارش کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بریرہ، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارا شوہر ہے اور تمہارے لڑکے کا باپ ہے۔ کہنے لگیں، اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے ایسا کرنے کا حکم فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ میں تو سفارشی ہوں۔ مگیس کے ہنسو گالوں پر بہہ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا، کیا آپ کو مگیس کی بریرہ کے تئیں محبت اور بریرہ کی مگیس کے تئیں نفرت سے تعجب نہیں ہو رہا ہے؟ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری، اطلاق 15 5282 16 5283 سنن النسائی، آداب القضاء 27 5419 سنن ابن ماجہ، اطلاق 29 2075 تحفہ الاشراف 6048 وقد آخر جا، سنن الترمذی الرضا 7 1154 مسند احمد 1/215 سنن الدارمی، اطلاق 15 2338 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب طلاق کا بیان، باب جو باندی کسی آزاد مرد یا غلام کے نکاح میں ہو اور وہ آزاد کر دی جائے تو کیا اس کو فسخ نکاح کا اختیار ہے؟ حدیث نمبر 2232۔ ترجمہ، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ بریرہ کے شوہر ایک کالے کلوٹے غلام تھے جن کا نام مگیس تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مگیس کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا اختیار دیا اور نہ رہنے کی صورت میں انہیں عدت گزارنے کا حکم فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری، اطلاق 15 5280 تحفہ الاشراف 6189 وقد آخر جا، مسند احمد 1/281,361 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب طلاق کا بیان، باب جو باندی کسی آزاد مرد یا غلام کے نکاح میں ہو اور وہ آزاد کر دی جائے تو کیا اس کو فسخ نکاح کا اختیار ہے؟ حدیث نمبر 2233۔ ترجمہ، ام المؤمنین عائشہ سے بریرہ کے قصہ میں روایت ہے کہ اس کا شوہر غلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو آزاد ہونے کے بعد اختیار دے دیا تو انہوں نے اپنے آپ کو اختیار کیا، اگر وہ آزاد ہوتا تو آپ اسے بریرہ کو اختیار نہ دیتے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الطق 2 1504 سنن الترمذی الرضا 7 1154 والبیو 33 1256 والو سیاہ الف 7 2124 والولا 1 2125 سنن النسائی الزکات 99 2615 والاطلاق 29 3477 30 3480 31 3483 3484 والبیو 78 4646 7464 سنن ابن ماجہ، اطلاق 29 2074 والا حکام 3 2324 تحفہ الاشراف 16770 وقد آخر جا، صحیح البخاری، الطق 10 2536 والبا 7 2587 والنکا 18 5097 والاطلاق 14 5279 17 5284 والاتما 31 5030 والایمان 8 6717 والفرائض 22 6751 23 6754 موتا امام مالک، اطلاق 10 25 مسند احمد 6461151231175171781912 سنن الدارمی، اطلاق 15 2337 صحیح، لیکن اگر وہ آزاد ہوتا تو کا جملہ عروہ کا اپنا قول ہے، سنن ابو داؤد۔ کتاب طلاق کا بیان، باب جو باندی کسی آزاد مرد یا غلام کے نکاح میں ہو اور وہ آزاد کر دی جائے تو کیا اس کو فسخ نکاح کا اختیار ہے؟ حدیث نمبر 2234۔ ترجمہ، ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو اختیار دیا، اس کا شوہر غلام تھا۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الطق 2 1504 الزکات 52 1075 سنن النسائی الکبری الفرائض 6406 تحفہ الاشراف 17490 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب طلاق کا بیان، باب جس نے کہا کہ بریرہ کا شوہر آزاد تھا۔ حدیث نمبر 2235۔ ترجمہ، ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ جس وقت بریرہ آزاد ہوئی اس وقت اس کا شوہر آزاد ایک تھا، اسے اختیار دیا گیا تو اس نے کہا کہ اگر مجھے اتنا مال بھی مل جائے تب بھی میں اس کے ساتھ رہنا پسند نہ کروں گی۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 15997 صحیح۔ وضاحت، 1 صحیح یہ ہے کہ وہ اس وقت غلام تھے جیسا کہ متعدد صحیح روایتیں اوپر گزریں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب طلاق کا بیان، باب عورت کے لیے اختیار کی مدت۔ حدیث نمبر 2236۔ ترجمہ، ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ بریرہ آزاد کی گئی اس وقت وہ اول ابو احمد کے غلام مگیس کے نکاح میں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا اور اس سے کہا، اگر اس نے تجھ سے صحبت کر لی تو پھر تجھے اختیار حاصل نہیں رہے گا۔
तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17,184 19,260 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब अगर शौहर व बीवी दोनों एक साथ आज़ाद हों तो क्या बीवी को इख्तियार मिलेगा। हदीस नंबर 2237। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि इन्होंने अपने लौंडे ग़ुलाम के एक जोड़े को आज़ाद करना चाहा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो आपने हुक्म दिया कि वो औरत से पहले मर्द को आज़ाद करें। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अतलाक़ 28 3476 सनन इब्न माजा अल-अतक़ 10 2532 तहफ़ा अल-अशराफ 17534 ज़ईफ़। इसके रावी उबैदुल्लाह बिन अब्द अर्रहमान ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब जब मियाँ बीवी एक साथ मुसलमान हों। हदीस नंबर 2238। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स मुसलमान होकर आया, फिर इसके बाद उसकी बीवी भी मुसलमान होकर आ गई, तो उसने कहा, अल्लाह के रसूल, ये मेरे साथ ही मुसलमान हुई है तो आप उसे मेरे पास लौटा दीजिए। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 42 1144 सनन इब्न माजा अलनिका 60 2008 तहफ़ा अल-अशराफ 6107 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/232,323 ज़ईफ़। समाक की अकर्रमा से रिवायत में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है और यह भी दोनों रिवायतों में इज़्तिराब ज़ाहिर है। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब जब मियाँ बीवी एक साथ मुसलमान हों। हदीस नंबर 2239। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत मुसलमान हो गई और उसने निकाह भी कर ली। इसके बाद इसका शौहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं इस्लाम ले आया था और उसे मेरे इस्लाम लाने का इल्म था, चुनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे शौहर से इसे छीनकर इसके पहले शौहर को लूटा दिया। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 6107 ज़ईफ़। साबिक़ा हदीस देख है। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब जब औरत मर्द के बाद मुसलमान हो तो वो इसको कब तक मिल सकती है। हदीस नंबर 2240। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी ज़ैनब को अबुलस के पास पहले निकाह पर वापस भेज दिया और नए सिरे से कोई निकाह नहीं पढ़ाया। मुहम्मद बिन इमरू की रिवायत में है 6 साल के बाद ऐसा किया और हुस्न बिन अली ने कहा 2 साल के बाद। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 42 1143 सनन इब्न माजा अलनिका 60 2009 तहफ़ा अल-अशराफ 6073 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/21 करोड़ 72,61,351 सही। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब जो शख्स मुसलमान हो और इसके पास 4 से ज़ायद बीवियाँ मौजूद हों तो वो क्या करे। हदीस नंबर 2241। तर्जुमा। हारिस बिन कैस असदी कहते हैं मैंने इस्लाम कबूल किया, मेरे पास 8 बीवियाँ थीं तो मैंने इसका जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से 4 का इंतखाब कर लो और बाकी को तलाक दे दो। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलनिका 40 1952 तहफ़ा अल-अशराफ 11089 सही। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब जो शख्स मुसलमान हो और इसके पास 4 से ज़ायद बीवियाँ मौजूद हों तो वो क्या करे। हदीस नंबर 2242। तर्जुमा। इस सनद से भी कैस बिन हारिस से उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11089 सही। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब जो शख्स मुसलमान हो और इसके पास 4 से ज़ायद बीवियाँ मौजूद हों तो वो क्या करे। हदीस नंबर 2243। तर्जुमा। फ़िरोज़ कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने इस्लाम कबूल कर ली है और मेरे निकाह में 2 बहनें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दोनों में से जिसको चाहो तलाक दे दो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 33 1129 सनन इब्न माजा अलनिका 39 1951 तहफ़ा अल-अशराफ 11061 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/232 हुस्न। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब जब माँ बाप में से कोई एक मुसलमान हो तो औलाद किसके पास रहेगी। हदीस नंबर 2244। तर्जुमा। राफ़ा बिन सुनान से रिवायत है कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर ली, लेकिन इनकी बीवी ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दी और आपके पास आकर कहने लगी,
बेटी मेरी है, इसे मैं अपने पास रखूंगी, इसका दूध छूट चुका था या छूटने वाला था। और राफा ने कहा कि बेटी मेरी है, इसे मैं अपने पास रखूंगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राफा को एक तरफ और औरत को दूसरी तरफ बैठने के लिए फरमाया और बच्ची को दरमियान में बिठा दिया। फिर दोनों को अपनी अपनी जानिब बुलाने के लिए कहा। बच्ची मुंह की तरफ माइल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसे हिदायत दे। चुनाचा बच्ची अपने बाप की तरफ माइल हो गई तो इन्होंने इसे ले लिया। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अतलाक 52 3495 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 22 2352 तहफ़ा अल-अशराफ 3594 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/446,447 सही। वज़ाहत एक इस हदीस से ये मस्तंबत होता है कि बाशऊर बच्चे को इख्तियार दिया जाएगा कि मुँह बाप में से जिसको चाहे इख्तियार कर ले और दूध पीता बच्चा मुँह के ताबे होगा। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 2245 तर्जुमा सहल बिन साद सादी से रिवायत है कि अवमर बिन अशकर उजलानी आसिम बिन निदी से आकर कहने लगे, आसिम ज़रा बताओ, अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पास किसी अजनबी शख्स को पाले तो क्या वो उसे कत्ल कर दे, फिर इसके बदले में तुम उसे भी कत्ल कर दोगे या वो क्या करे? मेरे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछो। चुनाचा आसिम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिला में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर ज़रूरत इस तरह के सवालात को नापसंद फरमाया और इसकी इस कदर बुराई की कि आसिम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गर्म गुजरी। जब आसिम घर लौटे तो अवमर ने उनके पास आकर पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे क्या फरमाया? तो आसिम ने कहा, मुझे तुमसे कोई भलाई नहीं मिली। जिस मसला के बारे में मैंने सवाल किया उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया। अवमर ने कहा, अल्लाह की कसम मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछ कर रहूँगा। वो सीधे आपके पास पहुँच गए। उस वक्त आप लोगों के बीच तशरीफ़ फरमा थे। अवमर ने कहा, अल्लाह के रसूल बताए, अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ अजनबी आदमी को पाले तो क्या वो उसे कत्ल कर दे, फिर आप लोग उसे इसके बदले में कत्ल कर देंगे या वो क्या करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के मुताल्लिक़ कुरान नाज़िल हुआ है, लिहाजा इसे लेकर आओ। सहल का बयान है कि उन दोनों ने लाने किया। इस वक्त में लोगों के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। जब वो लान से फारिग हो गए तो अवमर ने कहा, अगर मैं उसे अपने पास रखूं तो गोया मैंने झूठ कहा है। चुनाचा अवमर ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पहले ही इसे 3 तलाक दे दी। इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं तो यही उन दोनों लान करने वालों का तरीक़ा बन गया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसात 44 423 तफसीर सूरत अल-नूर 1 4745 2 4746 अतलाक 4 5259 29 5308 30 5309 अल-हुदूद 43 6854 अल-अहकाम 18 7166 अल-अतसाम 5 7304 सही मुस्लिम अल्लानेक 1492 सनन अल-नसाई अतलाक 35 3496 सनन इब्न माजा अतलाक 27 2066 तहफ़ा अल-अशराफ 4805 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अतलाक 13 34 मसनद अहमद 5/3 खरब 30 अरब 33 करोड़ 43,36,337 सही। वज़ाहत एक लान का मतलब किसी अदालत में या किसी हाकिम मिजाज के सामने 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर ये कहना है कि वो अपनी बीवी पर जिना की तहमत लगाने में सच्चा है या ये बच्चा या हमल इसका नहीं है, और 5वीं मरतबा कहे कि अगर वो झूठा हो तो अल्लाह की इस पर लानत हो। अब खावनद के जवाब में बीवी भी 4 मरतबा कसम खाकर ये कहे कि वो झूठा है और 5वीं मरतबा ये कहे कि अगर इसका खावनद सच्चा है और मैं झूठी हूँ तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब नाज़ल हो। ऐसा कहने से खावनद क़ज़फ़ से बच जाएगा और बीवी जिना की सज़ा से बच जाएगी और दोनों के दरमियान हमेशा के लिए जुदाई हो जाएगी। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब लान का तरीक़ा हदीस नंबर 2246 तर्जुमा सहल से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसिम बिन निदी से फरमाया, बच्चे की विलादत तक औरत को अपने पास रोके रखो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4796 वक़द आखर जा हम 5/335 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब लान का तरीक़ा हदीस नंबर 2247 तर्जुमा
सहल बिन साद सादी कहते हैं कि मैं इन दोनों के लान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद रहा और मैं 15 साल का था। फिर इन्होंने पूरी हदीस बयान की, लेकिन इसमें इतना इजाफा किया कि फिर वो औरत हामिला निकली, चुनाचा लड़के को उसकी मुँह की जानिब मंसूब करके पुकारा जाता था। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद वानज़र हदीस रकम 2245 तहफ़ा अल-अशराफ 4805 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान, बाब लान का तरीक़ा, हदीस नंबर 2248। तर्जुमा। लान वाली हदीस में सहल बिन साद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत पर नज़र रखो, अगर बच्चा सियाह आँखों वाला बड़ी सरीनों वाला हो तो मैं यही समझता हूँ कि इस शौहर ने सच कहा है, और अगर सुर्ख रंग गैरों की तरह हो तो मैं समझता हूँ कि वो झूठा है, चुनाचा इसका बच्चा नापसंदीदा सिफत पर पैदा हुआ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2245 तहफ़ा अल-अशराफ 4805 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान, बाब लान का तरीक़ा, हदीस नंबर 2249। तर्जुमा। इस सनद से भी सहल बिन साद सादी से यही हदीस मरूए है, इसमें है तो उसे यानी लड़के को उसकी मुँह की जानिब मंसूब करके पुकारा जाता था। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2245 तहफ़ा अल-अशराफ 4805 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान, बाब लान का तरीक़ा, हदीस नंबर 2250। तर्जुमा। इस सनद से भी सहल बिन साद से यही हदीस मरूए है, इसमें है इन्हों आसिम बिन नदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उसे 3 तलाक़ दे दी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नाफिज फरमा दिया, और जो काम आपकी मौजूदगी में किया गया हो वो सुन्नत है। सहल का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वक्त में मौजूद था। इसके बाद लान करने वाले मर्द और औरत के सिलसिला में तरीक़ा ही ये हो गया कि इन्हें जुदा कर दी जाए और वो दोनों फिर कभी इकट्ठे न हों। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2245 तहफ़ा अल-अशराफ 4805 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान, बाब लान का तरीक़ा, हदीस नंबर 2251। तर्जुमा। सहल बिन साद कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में दोनों लान करने वालों के पास मौजूद था और मैं 15 साल का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के दरमियान लान के बाद जुदाई करा दी। यह मुसद्दद की रिवायत पूरी हो गई। दीगर लोगों की रिवायत में है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। आपने दोनों लान करने वाले मर्द और औरत के दरमियान जुदाई करा दी तो मर्द कहने लगा, अल्लाह के रसूल, अगर मैं उसे रखूं तो मैंने इस पर बुहतान लगाया। अबू दाऊद कहते हैं कि सुफियान इब्न ईना की किसी ने इस बात पर मुताबत नहीं की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों लान करने वालों के दरमियान तफरीक करा दी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2245 तहफ़ा अल-अशराफ 4805 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान, बाब लान का तरीक़ा, हदीस नंबर 2252। तर्जुमा। इस सनद से सहल बिन साद से यही हदीस मरूए है, इसमें है कि वो औरत हामिला थी और उसने इसके हमल का इनकार किया, चुनाचा इस औरत का बेटा उसी तरफ मंसूब करके पुकारा जाता था। इसके बाद मीरास में भी यही तरीक़ा रहा कि अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हिस्सा में मुँ लड़के की वारिस होती और लड़का मुँ का वारिस होता। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2245 तहफ़ा अल-अशराफ 4805 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान, बाब लान का तरीक़ा, हदीस नंबर 2253। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैं एक दफ़ा जुमा की रात मस्जिद में था कि अचानक अंसार का एक शख्स मस्जिद में आया और कहने लगा, अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ किसी अजनबी आदमी को पाले और हकीकत हाल बयान करे तो तुम लोग उसे कोड़े लगाओगे, या वो कत्ल कर दे तो इसके बदले में तुम लोग उसे कत्ल कर दोगे, और अगर वो चुप रहे तो अंदर ही अंदर गुस्सा में जले भने। अल्लाह की कसम, मैं इस सिलसिला में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूर दरियाफ्त करूँगा। चुनाचा जब दूसरा दिन हुआ तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज़ किया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ किसी अजनबी आदमी को पाले और हकीकत हाल बयान करे तो तहिम्मत की हद के तौर पर आप उसे कोड़े लगाएंगे, या वो कत्ल कर दे तो उसे कत्ल कर देंगे, या वो खामोशी इख्तियार करके अंदर ही गुस्सा से जले भने। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करने लगे, ए अल्लाह, मामले की वजाहत फरमा दे। चुनाचा लान की आयत वालजीन यरमून आज़वाजहम वलमैकन लहम शुहदा इल्ला अनफसहम, और जो लोग अपनी बीवियों को तहिम्मत लगाते हैं और उनके पास गवाह न हों। सूरत अल-नूर
6 आखिर तक नाजल हुई तो लोगों में यही शख्स इस मुसीबत में मुब्तला हुआ, चुनाचा वो दोनों मियाँ बीवी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इन दोनों ने ऐलान किया। इस आदमी ने 4 बार अल्लाह का नाम लेकर अपने सच्चे होने की गवाही दी और 5वीं बार कहा कि अगर वो झूठा हो तो इस पर अल्लाह की लानत हो। फिर औरत ऐलान करने चली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहरो, लेकिन वो नहीं मानी और ऐलान कर ही लिया। तो जब वो दोनों जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद ये औरत काला घुंघराले बालों वाला बच्चा जन्म दे, चुनाचा उसने वो काला और घुंघराले बालों वाला बच्चा ही जन्म दिया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्लांदस 1495 सनन इब्न माजा अतलाक 27 2068 तहफ़ा अल अशराफ 9425 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/4,21,448 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान, बाब लान का तरीक़ा। हदीस नंबर 2254। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि हलाल बिन उमैया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी बीवी पर शरीक बिन सहमा के साथ जिना की तहिमत लगाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबूत लाओ वरना पीठ पर कोड़े लगेंगे। तो हलाल ने कहा कि अल्लाह के रसूल, जब हम में से कोई शख्स किसी आदमी को अपनी बीवी के साथ देखे तो वो गवाह ढूंढने जाए। इस पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाए जा रहे थे कि गवाह लाओ वरना तुम्हारी पीठ पर कोड़े पड़ेंगे। तो हलाल ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ नबी बनाकर भेजा है, मैं बिल्कुल सच्चा हूँ और अल्लाह ताला ज़रूर मेरे बारे में वही नाज़िल करके मेरी पीठ को हद से बुरी करेगा। चुनाचा वालज़ीन यरमून आज़वा जहम वलमैकन लहम शुहदा इल्ला आनफसहम की आयत नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पढ़ा यहाँ तक कि आप पढ़ते पढ़ते मन अल-सादिकीन एक तक पहुँचे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे और आपने उन दोनों को बुलवाया। वो दोनों आए। पहले हलाल बिन उमैया खड़े हुए और गवाही देने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल्लाह खूब जानता है कि तुम में से एक झूठा है, तो क्या तुम दोनों में से कोई तौबा करने वाला है। फिर औरत खड़ी हुई और गवाही देने लगी। 5वीं बार में जब उन अल्फाज के कहने की बारी आई कि अगर वो सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हो, तो लोग इससे कहने लगे, ये अज़ाब को वाजिब कर देने वाला है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास का बयान है, तो वो हिचकिचाई और हट गई और हमें ये गुमान हुआ कि वो बाज आ जाएगी, लेकिन फिर कहने लगी, हमेशा के लिए मैं अपनी कौम पर रसोई का दाग ना लगाऊंगी। ये कहकर उसने आखिरी जुमला को भी अदा कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, इसका होने वाला बच्चा अगर सरमगी आँखों, बड़ी सरीनों और मोटी पंडलियों वाला हुआ तो वो शरीक बिन सहमा का है। चुनाचा इन्हीं सिफात का बच्चा पैदा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह की किताब का फैसला ना आ गया होता तो मेरा और इसका मुआमला कुछ और होता, यानी मैं इस पर हद जारी करता। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर सूरत अल-नूर 3179 सनन इब्न माजा अतलाक 27 2067 मसनद अहमद 1/273 तहफ़ा अल-अशराफ 6225 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी तफसीर सूरत अल-नूर 2 4746 अतलाक 29 5308 सही। वज़ाहत 1 सूरत अल-नूर 9 से 6 सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान, बाब लान का तरीक़ा। हदीस नंबर 2255। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त दोनों को लान का हुक्म फरमाया तो एक शख्स को हुक्म दिया कि 5वीं बार में अपना हाथ मर्द के मुंह पर रख दे और कहे, ये अजाब को वाजिब करने वाला है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अतलाक 40 3503 तहफ़ा अल-अशराफ 6372 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान, बाब लान का तरीक़ा। हदीस नंबर 2256। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि हलाल बिन उमैया, जो कि इन 3 अशख़ास में से एक थे जिनकी अल्लाह ताला ने एक ग़ज़वा में पिछड़ जाने की वजह से सरज़निश के बाद तौबा कबूल फरमाई थी, वो अपनी ज़मीन से रात को आए तो अपनी बीवी के पास एक आदमी को पाया, अपनी आँखों से सारा मंजर देखा और कानों से पूरी गुफ्तगू सुनी, लेकिन सुबह तक इस मामला को दबा कर रखा। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, रात को मैं घर आया तो अपनी बीवी के पास एक मर्द को पाया, अपनी आँखों से सब कुछ देखा और कानों से सब सुना। उनकी उन बातों को आपने नापसंद किया और उन पर नागवारी का इजहार फरमाया। तो ये दोनों आयतें नाज़िल हुईं, वालज़ीन यरमून आज़वा जहम वलमैकन लहम शुहदा इल्ला आनफसहम फशहदा आहदहम। और जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तहिमत लगाएं और उनके पास कोई गवाह बजज़ उनकी ज़ात के न हो, तो ऐसे लोगों में से हर एक का सबूत यह है कि 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहीं कि वो सच्चों में से हैं और 5वीं मरतबा कहे
कि इस पर अल्लाह ताला की लानत हो अगर वो झूठों में से हो। सूरत अल-नूर 7:6। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वही की कैफियत दूर हुई तो आपने फरमाया, हलाल, खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुशादगी का रास्ता निकाल दिया है। हलाल ने कहा, मुझे अपने परवरदिगार से उसी की उम्मीद थी। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बुलवाओ, तो वो आई तो आपने दोनों पर ये आयतें तिलावत फरमाएं और नसीहत की नीज़ बताया कि आखिरत का अजाब दुनिया के अजाब से बहुत सख्त है। हलाल ने कहा, कसम अल्लाह की, मैंने उसके मुताल्लिक जो कहा है सच कहा है। वो कहने लगी, ये झूठे हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके दरमियान लान कराओ। चुनाचा हलाल से कहा गया कि वो गवाही दी तो इन्होंने 4 बार अल्लाह का नाम लेकर गवाही दी कि वो सच्चे हैं। 5वीं के वक्त कहा गया, हलाल, अल्लाह से डरो क्योंकि दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब के मुकाबले में बहुत आसान है और इस बार की गवाही तुम्हारे लिए अजाब को वाजिब कर देगी। वो बोले, अल्लाह की कसम, जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे कोढ़ से बचाया है उसी तरह अजाब से भी बचाएगा। चुनाचा 5वीं गवाही भी दे दी कि अगर वो झूठे हों तो उन पर अल्लाह की लानत हो। फिर औरत से गवाही देने के लिए कहा गया तो उसने भी 4 बार गवाही दी कि वो झूठे हैं। 5वीं बार इससे भी कहा गया कि अल्लाह से डर जा क्योंकि दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब के मुकाबले में बहुत आसान है और इस दफ़ा की गवाही अजाब को वाजिब कर देगी। ये सुनकर वो एक लम्हा के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, अल्लाह की कसम, मैं अपने कौम को रसूना करूंगी। चुनाचा 5वीं बार भी गवाही दे दी कि अगर वो सच्चे हों तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान तफरीक करा दी और फैसला फरमाया कि उसका लड़का बाप की तरफ ना मंसूब किया जाए और लड़के और औरत को तहिम्मत ना लगाई जाए। जो इस पर या उसके लड़के पर अब तहिम्मत लगाएगा तो इस पर तहिम्मत की हद जारी की जाएगी। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि उसे ना नफ़का और रहाइश नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी जुदाई ना तो तलाक की बना पर हुई है और ना शौहर के इंतकाल की वजह से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बूढ़े बालों वाला, पतली सिरीन वाला, चूड़ी पीठ वाला और पतली पंडलियों वाला बच्चा जने तो वो हलाल का अंतफा है और अगर मटियाले रंग वाला, घुंघराले बालों वाला, मोटी पंडलियों वाला और भारी सिरीन वाला जने तो इसका जिसके नाम की तहिम्मत लगाई गई है। चुनाचा इस औरत का बच्चा मटियाले रंग का, घुंघराले बालों वाला, मोटी पंडलियों वाला और भारी सिरीन वाला पैदा हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कस्में ना होती तो मेरा और इसका मुआमला कुछ और होता। अकरमा कहते हैं, यही बच्चा आगे चलकर मुज़िर का अमीर बना, उसे बाप की जानिब मंसूब नहीं किया जाता था। तखरीज दारदावा वानज़र हदीस रकम 2254 तहफ़ा अल-अशराफ 6139 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/238,245 ज़ईफ़। इसके रावी इबाद बिन मंसूर की अक्सर आइमा ने तज़ईफ़ की है, इसलिए उनकी इस रिवायत के जिन बयानात की मुताबत साबिक़ा हदीस से हो जाती है इन्हीं को लिया जाएगा और बाकी मुनफरिद बयानात से क़त नज़र किया जाएगा। सनन अबू दाऊद, किताब तलाक़ का बयान, बाब लान का तरीक़ा, हदीस नंबर 2257। तर्जुमा सईद बिन जबीर कहते हैं, मैंने इब्न उम्र को कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों लान करने वालों से फरमाया, तुम दोनों का हिसाब अल्लाह पर है, तुम में से एक तो झूठा है ही। मर्द से फरमाया, अब तुझे इस पर कुछ इख्तियार नहीं। इस पर उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे माल का क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा कोई माल नहीं, अगर तुम इस पर तहिम्मत लगाने में सच्चे हो तो माल के बदले इसकी शर्मगा हलाल कर चुके हो और अगर तुमने इस पर झूठ बोला है तब तो किसी तरह भी तुम माल के मुस्तहिक नहीं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अतलाक़ 32 5312, सही मुस्लिम अल्लानेक 1493, सनन अल-नसाई अतलाक़ 44 3506, तहफ़ा अल-अशराफ 7051 वक़द आखरजा, सनन अल-तिरमिज़ी अतलाक़ 22 1202, सनन इब्न माजा अतलाक़ 27 2066, मसनद अहमद 2/12 4587, सनन अल-दारमी अल-निका 39 2277, सही सनन अबू दाऊद, किताब तलाक़ का बयान, बाब लान का तरीक़ा, हदीस नंबर 2258। तर्जुमा सईद बिन जबीर कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र से जो कहा कि एक शख्स अपनी औरत को तहिम्मत लगाए तो इसका क्या हुक्म है, तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो उजलान के दोनों भाई बहनों एक को इस सूरत में जुदा करा दिया था और फरमाया था, अल्लाह ताला जानता है कि तुम में एक ज़रूर झूठा है, तो किया तुम दोनों में कोई तौबा करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज को 3 बार दोहराया लेकिन इन दोनों ने इनकार किया तो आपने इनके दरमियान अलहदगी करा दी।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अतलाक 32 5321 52 5349 सही मुस्लिम अल्लानेक 1493 सनन अल-नसाई अतलाक 43 3505 तहफ़ा अल-अशराफ 7050 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/57 2/4 37 सही। वज़ाहत 1 मुराद अवैमर और इनकी बीवी हैं और दोनों को तगलीबा इख्वीन कहा गया है और उन दोनों पर अख़ुद का इतलाक़ अन्मा अल-मुमनून अख़ुद के एतबार से किया गया है। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब लान का तरीक़ा हदीस नंबर 2259 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स ने अपनी औरत से ऐलान किया और इसके बच्चे का बाप होने से इनकार कर दी। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान अलहदगी करा दी और बच्चे को औरत से मिला दिया। एक अबू दाऊद कहते हैं जिसकी रिवायत में मालिक मुनफरिद हैं वो वालह खलूलत बालमरात का जुमला है और यूनुस ने ज़हरी से इन्होंने सहल बिन साद से ऐलान की हदीस रिवायत की है। उसमें है इसने इसके हमल का इनकार किया तो इस औरत का बेटा उसी औरत की तरफ मंसूब किया जाता था। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अतलाक 35 5351 अल्फ्राइज 17 6748 सही मुस्लिम अल्लानेक 1494 सनन अल-तिरमिज़ी अतलाक 22 1203 सनन इब्न माजा अतलाक 22 2069 तहफ़ा अल-अशराफ 7050 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अतलाक 13 35 मसनद अहमद 2 जुलाई 38 64 71 दी अलनिका 39 2278 सही। वज़ाहत 1 यानी उसे नसब और वरासत में मुझसे मिला दिया लिहाजा वो मुझी की तरफ मंसूब किया जाएगा और माँ और बेटा दोनों एक दूसरे के वारिस होंगे बरखिलाफ बाप के, ना तो उसकी तरफ वो मंसूब होगा और ना वो दोनों एक दूसरे के वारिस हो सकता है। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब जब बच्चा के बारे में शक पैदा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 2260 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनी फज़ारा का एक शख्स आया और कहने लगा मेरी औरत ने एक काला बच्चा जना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हारे पास ऊँट हैं? इसने जवाब दिया हम। पूछा कौन से रंग के हैं? जवाब दिया सुर्ख हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या कोई खाकस्तरी भी है? जवाब दिया हम खाकी रंग का भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फिर ये कहाँ से आ गया? बोला शायद किसी रग ने ये रंग खींच लिया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह भी हो सकता है तुम्हारे लड़के में भी किसी रग ने ये रंग खींच लिया हो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्लानेक 1500 सनन अल-तिरमिज़ी अलोला 4 2129 सनन अल-नसाई अतलाक 46 3580 सनन इब्न माजा अलनिका 58 2200 तहफ़ा अल-अशराफ 13129 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अतलाक 26 5305 अल-हुदूद 41 6847 अल-अतसाम 12 7314 मसनद अहमद 2/23 करोड़ 42,39,409 सही। वज़ाहत 1 यानी उस वक्त किसी रग में से जिसमें कालापन ज़्यादा था अंतफ़ा में सवाद काला रंग ज़्यादा मिल गया हो और इसकी वजह से लड़का काला और सियाह रंग हो तो इस कस्म के इख्तिलाफ से इसके नसब से मुताल्लिक़ दिल में शुबाह करना सही नहीं है। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब जब बच्चा के बारे में शक पैदा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 2261 तर्जुमा इस सनद से भी ज़हरी से उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है लेकिन इसमें यह है कि ये कहकर इसका मकसद अपने से बच्चा की नफ़ी करनी थी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्लानेक 1500 सनन अल-नसाई अतलाक 46 3509 तहफ़ा अल-अशराफ 13273 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/2,33,279 सही। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब जब बच्चा के बारे में शक पैदा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 2262 तर्जुमा इस सनद से भी अबू हरीरा से रिवायत है कि एक देहाती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा मेरी औरत ने एक काला लड़का जना है और मैं इसका इनकार करता हूँ। फिर रावी ने उसी मफ़हूम की हदीस बयान की। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अतसाम 12 7314 सही मुस्लिम अल्लानेक 1500 तहफ़ा अल-अशराफ 15311 सही। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब बच्चा के नसब से इनकार की मज़म्मत। हदीस नंबर 2263 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि जिस वक्त आयत लान नाज़िल हुई इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना
जिस औरत ने किसी कौम में ऐसे फ़र्द को शामिल कर दी जो हकीकत में इस कौम का फ़र्द नहीं है, तो वो अल्लाह की रहमत से दूर रहेगी, उसे अल्लाह ताला जन्नत में हरगिज़ दाखिल ना करेगा। उसी तरह जिस शख्स ने अपने बच्चे का इनकार किया हालांकि उसे मालूम है कि वो इसका बच्चा है, इसे अल्लाह ताला का दीदार नसीब ना होगा और वो अगली पिछली सारी मखलूक के सामने उसे रसू करेगा। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अतलाक 47 3511 सनन इब्न माजा अल-फ़राइज़ 13 2743 तहफ़ा अल-अशराफ 12972 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अल-निका 42 2284 ज़ईफ़ इसके रावी अबद अल्लाह बिन यूनुस मजहूल हैं। वज़ाहत एक हासिल ये है कि ना औरत को चाहिए कि हराम का बच्चा किसी खैर से जिनकर उसको अपने खावनद की तरफ मंसूब करे और ना मर्द को चाहिए कि दीदा वाओ दानिस्ता अपने बच्चे का इनकार करे और औरत पर जिना की तहिम्मत लगाए। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब वल्द अल-ज़ना का मुद्दई होना। हदीस नंबर 2264 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में उजरत पर बदकारी और ज़िना नहीं है। जिसने ज़माना जाहलियत में बदकारी और ज़िना से कमाई की तो ज़िना से पैदा होने वाला बच्चा अपने असबा मालिक से मिल जाएगा, और जिसने बग़ैर निकाह या मुल्क के किसी बच्चे का दावा किया तो ना तो बच्चा इसका वारिस होगा और ना वो बच्चे का। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5656 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/362 ज़ईफ़ इसके सनद में एक मुबहम रावी है। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब वल्द अल-ज़ना का मुद्दई होना। तर्जुमा हदीस नंबर 2265 अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया कि जिस लड़के को उसके बाप के मरने के बाद इस बाप से मिलाया जाए जिसके नाम से उसे पुकारा जाता है और बाप के वारिस उसे अपने से मिलाने का दावा करें, तो अगर इसकी पैदाइश ऐसी लौंडी से हुई है जो सोबत के दिन इसके मलकियत में रही हो तो मिलाने वाले से उसका नसब मिल जाएगा, और जो तरका इसके मिलाए जाने से पहले तकसीम हो गया है उसमें उसको हिस्सा ना मिलेगा। अलबत्ता जो तरका तकसीम नहीं हुआ है इसमें उसे हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन जिस बाप से उसका सब मिलाया जाता है उसने अपनी ज़िंदगी में इसके बेटा होने से इनकार किया हो तो वारिसों के मिलाने से वो नहीं मिलेगा। अगर वो लड़का ऐसी लौंडी से हो जिसका मालिक उसका बाप ना था, या आज़ाद औरत से हो जिससे उसके बाप ने जिना किया, तो इसका नसब ना मिलेगा और ना इसका वारिस होगा, गर्चे जिसके नाम से उसे पुकारा जाता है उसी ने अपनी ज़िंदगी में उसके बेटा होने का दावा किया हो, क्योंकि वो जिना की औलाद है, आज़ाद औरत से हो या लौंडी से। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-फ़राइज़ 14 2746 तहफ़ा अल-अशराफ 8712 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/181,219 सनन अल-दारमी अल-फ़राइज़ 45 3154 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब वल्द अल-ज़ना का मुद्दई होना। हदीस नंबर 2266 तर्जुमा इस सनद से भी मोहम्मद बिन राशिद से उसी मफ़हूम की रिवायत मनक़ूल है, लेकिन इसमें यह अल्फाज ज़ायद हैं कि वो वल्द अल-ज़ना है और अपनी मुँह के ख़ानदान से मिलेगा, चाहे वो आज़ाद हूँ या ग़ुलाम। ये शुरू इस्लाम में पेश आमदा मुआमला का हुक्म है, रहा जो माल क़ब्ल अज़ इस्लाम तक़सीम हो चुका इससे कुछ सरविकार नहीं। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 8712 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब क़याफ़ा शनासी का बयान। हदीस नंबर 2267 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास मसद्दद और इब्न सरा की रिवायत में है एक दिन खुशवाओ खुर्रम तशरीफ़ लाए, और उस्मान की रिवायत में है आपके चेहरे पर खुशी की लकीरें एक महसूस की जा रही थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा किया तूने देखा नहीं कि मजज़िज़ मदलजी ने ज़ैद बिन हारसा और उसामा बिन ज़ैद को इस हाल में देखा कि वो दोनों अपने सर चादर से ढके हुए थे और पैर खले हुए थे, तो कहा कि ये पाँव एक दूसरे से मिलते जलते हैं। अबू दाऊद कहते हैं उसामा काले थे और ज़ैद गोरा थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मनाक़िब 23 3555 वाओ फ़िज़ाइल अल-सहाबा 17 3731 वाल फ़राइज़ 31 6770 सही मुस्लिम अर-रज़ा 11 1459 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ऊला 5 2129 सनन अल-नसाई अत्लाक़ 51 3523 3524 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 21 2349 तहफ़ा अल-अशराफ 16433 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/82,226 सही। वज़ाहत एक खुशी की वजह यह थी कि लोग ज़ैद बिन हारसा और इनके बेटे उसामा के सिलसिला में ऐसी बातें कहते थे जिन्हें सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ होती थी।
زید گورا چٹے آدمی تھے اور اسامہ کا رنگ کالا تھا، اس لیے لوگ شک کرتے تھے کہ اسامہ زید کے بیٹے ہیں یا کسی اور کے۔ جب اس قیافہ شناس مجزز مدلجی نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ان دونوں کے پیر ملتے جلتے ہیں تو آپ کو اس سے بے حد خوشی ہوئی۔ سنن ابو داؤد، کتاب طلاق کا بیان، باب قیافہ شناسی کا بیان، حدیث نمبر 2268۔ ترجمہ۔ اس سند سے بھی زہری نے اسی طریقے سے اسی مفہوم کی روایت بیان کی ہے۔ اس میں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس خوش و خرم تشریف لائے، آپ کے چہرے کی لکیریں چمک رہی تھیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں، آثاریر وجہ کے الفاظ کو ابن عیینہ یاد نہیں رکھ سکے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، آثاریر وجہ ابن عیینہ کی جانب سے تدلیس ہے، انہوں نے اسے زہری سے نہیں سنا ہے، انہوں نے آثاریر وجہ کے بجائے لآثاریر من غیر کے الفاظ سنے ہیں اور آثاریر کا ذکر لیس وغیرہ کی حدیث میں ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، میں نے احمد بن صالح کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسامہ تارکل کی طرح بہت زیادہ کالے تھے، ایک اور زید روئی کی طرح سفید۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 16581 صحیح۔ وضاحت 1 کیونکہ ان کی والدہ جن کا نام برکت تھا اور کنیت میمن تھی بہت کالی اور حبشی خاتون تھیں۔ سنن ابو داؤد، کتاب طلاق کا بیان، باب جب ایک بچہ کے کئی مدعی ہوں تو قرعہ اندازی کی جائے۔ حدیث نمبر 2269۔ ترجمہ۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں یمن کا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اہل یمن میں سے 3 آدمی علی کے پاس ایک لڑکے کے لیے جھگڑتے ہوئے آئے، ان تینوں نے ایک عورت سے ایک ہی طہر پاکی میں جمع کیا تھا، تو علی نے ان میں سے 2 سے کہا کہ تم دونوں خوشی سے یہ لڑکا اسے تیسرے کو دے دو۔ یہ سن کر وہ دونوں بھڑک گئے، پھر 2 سے یہی بات کہی، وہ بھی بھڑک اٹھے، پھر 2 سے اسی طرح گفتگو کی لیکن وہ بھی بھڑک اٹھے، چنانچہ علی نے کہا کہ تم تو باہم ضد کرنے والے ساجیدار ہو، لہٰذا میں تمہارے درمیان قرعہ اندازی کرتا ہوں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا لڑکا اسی کو ملے گا اور وہ اپنے ساتھیوں کو 1/3 دیت ادا کرے گا۔ آپ نے قرعہ ڈالا اور جس کا نام نکلا اس کو لڑکا دے دیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیاں کچلیاں نظر آنے لگیں۔ تخریج دارالدعوہ سنن انسائی اطلاق 50 3519 سنن ابن ماجہ الاحکام 20 2348 تحفہ الاشراف 3669 وقد آخر جا مسند احمد 4/473 صحیح۔ سنن ابو داؤد، کتاب طلاق کا بیان، باب جب ایک بچہ کے کئی مدعی ہوں تو قرعہ اندازی کی جائے۔ حدیث نمبر 2270۔ ترجمہ۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ علی کے پاس یمن میں 3 آدمی ایک لڑکے کے لیے جھگڑا لے کر آئے جنہوں نے ایک عورت سے ایک ہی طہر میں صحبت کی تھی، تو آپ نے ان میں سے 2 سے پوچھا، کیا تم دونوں یہ لڑکا اسے تیسرے کو دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ اس طرح آپ نے سب سے دریافت کیا اور سب نے نفی میں جواب دیا، چنانچہ ان کے درمیان قرعہ اندازی کی اور جس کا نام نکلا اسی کو لڑکا دے دیا، نیز اس کے ذمہ دونوں ساتھیوں کے لیے 2/3 دیت مقرر فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا تذکرہ آیا تو آپ ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔ تخریج دارالدعوہ سنن انسائی اطلاق 50 3518 سنن ابن ماجہ الاحکام 20 2348 تحفہ الاشراف 3670 وقد آخر جا مسند احمد 4/373 صحیح۔ سنن ابو داؤد، کتاب طلاق کا بیان، باب جب ایک بچہ کے کئی مدعی ہوں تو قرعہ اندازی کی جائے۔ حدیث نمبر 2271۔ ترجمہ۔ خلیل یا ابن خلیل کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کے پاس ایک عورت کا مقدمہ لایا گیا جس نے 3 آدمیوں سے صحبت کے بعد ایک لڑکا جنا تھا۔ آگے اسی طرح کی روایت ہے، اس میں نہ تو انہوں نے یمن کا ذکر کیا ہے، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نہ علی کے اس قول کا کہ خوشی سے تم دونوں لڑکے کو اسے تیسرے کو دے دو۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2269 تحفہ الاشراف 3669 ضعیف۔ اس کے راوی الخلیل لین الحدیث ہیں، ان کے نام میں بھی اختلاف ہے، لیکن اصل حدیث صحیح ہے کما تقدم۔ سنن ابو داؤد، کتاب طلاق کا بیان، باب زمانہ جاہلت میں نکاح کے طریقوں کا بیان۔ حدیث نمبر 2272۔ ترجمہ۔ محمد بن مسلم بن شہاب کہتے ہیں کہ روح بن زبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ نے انہیں بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح ہوتے تھے۔ ایک تو ایسے ہی جیسے اس زمانے میں ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے پاس اس کی بہن یا بیٹی وغیرہ کے لیے نکاح کا پیغام دیتا ہے، وہ مہر ادا کرتا ہے اور نکاح کر لیتا ہے۔
निकाह की दूसरी कसम ये थी कि आदमी अपनी बीवी से हीज से पाक होने के बाद कह देता कि फलन शख्स को बलवा ले और इसका इंतफा हासिल कर ले, फिर वो शख्स तब तक अपनी बीवी से सोबत ना करता जब तक कि मतलूबा शख्स से हमल ना करार पा जाता। हमल ज़ाहिर होने के बाद ही वो चाहता तो इससे जिमा करता। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि लड़का नजीब उम्दा नस्ब का हो। इस निकाह को निकाह सतबज़ा इंतफा हासिल करने का निकाह कहा जाता था। निकाह की तीसरी कसम ये थी कि 9 अफराद तक का एक गिरोह बन जाता, फिर वो सब इससे सोबत करते रहते। जब वो हामिला हो जाती और बच्चे की विलादत होती तो विलादत के कुछ दिन बाद वो औरत उन सब लोगों को बलवा लेती। कोई आने से इनकार ना करता। जब सब जुमा हो जाता तो कहती, तुम्हें अपना हाल मालूम ही है और मैंने बच्चा जना है। फिर वो जिसे चाहती इसका नाम लेकर कहती कि ऐ फलन, ये तेरा बच्चा है, और इस बच्चे को उसके साथ मिला दिया जाता। निकाह की चौथी कसम ये थी कि बहुत से लोग जुमा हो जाते और एक औरत से सोबत करते। वो किसी भी आने वाले को मना ना करती। ये बदकार औरतें होती। उनके दरवाज़ों पर बतौर निशानी झंडे लगे होते। जो शख्स भी चाहता उनसे सोबत करता। जब वो हामिला हो जाती और बच्चा जिन देती तो सब जुमा हो जाता और क़याफ़ा शनास को बुलाता। वो जिसका भी नाम लेता इसके साथ मिला दिया जाता। वो बच्चा इसका हो जाता और वो कुछ ना कह पाता। तो जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा तो ज़माना जाहलियत के सारे निकाहों को बातिल करार दे दिया सिवाय अहल इस्लाम के निकाह के जो आज राइज है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलनिका 36.1127 तहफ़ा अल-अशराफ 16711 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब बच्चा साहब फिराश का है। हदीस नंबर 2273। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि साद बिन अबी वक़ास और अबद बिन ज़मा दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़मा की लौंडी के बेटे का झगड़ा ले आए। साद कहने लगे, मेरे भाई अतबा ने मुझे वसीयत की थी कि जब मैं मक्का जाऊं तो ज़मा की लौंडी के बच्चे को देखूं तो उसको ले लूं क्योंकि वो इन्हीं का बेटा है। और अबद बिन ज़मा कहने लगे, ये मेरा भाई है क्योंकि मेरे वालिद की लौंडी का बेटा है और मेरे वालिद के बिस्तर पर इसकी विलादत हुई है। चुनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतबा के साथ खली मुशाबहत देखी। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा बिस्तर वाले का है और जानी के लिए संसारी है और सूदा, तुम इससे पर्दा करो। मसद्दद ने अपनी रिवायत में ये अल्फाज ज़्यादा कहे हैं कि आपने फरमाया, अबद, ये तेरा भाई है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ब्यूतीन 2053 100 2218 अल-खुसूमात 6 2421 अल-अतकाट 2745 अल-उसया 4 2745 अल-मग़ाज़ी 53 4303 अल-फ़राइज़ 18 4749 28 6765 अल-हुदूद 23 6817 अल-अहकाम 29 7182 सही मुस्लिम अर-रज़ा 10 1457 सनन अल-नसाई अत्लाक़ 49 3517 सनन इब्न माजा अलनिका 59 2004 तहफ़ा अल-अशराफ 16435 वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक अल-यक़ज़िया 21-20 मसनद अहमद 6/1,29,273 सनन अल-दारमी अलनिका 41-2281 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब बच्चा साहब फिराश का है। हदीस नंबर 2274। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, फलन मेरा बेटा है, मैंने ज़माना जाहलियत में उसकी मुँह से ज़िना किया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में इस तरह का मुतालबा सही नहीं। ज़माना जाहलियत की बात ख़त्म हुई। बच्चा साहब बिस्तर का है और जानी के लिए संसारी है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8687 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/1,78,207 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब बच्चा साहब फिराश का है। हदीस नंबर 2275। तर्जुमा। रबा कहते हैं कि मेरे घर वालों ने अपनी एक रूमी लौंडी से मेरा निकाह कर दी। मैंने इससे जिमा किया तो उसने मेरी ही तरह काला लड़का जना जिसका नाम मैंने अब्दुल्लाह रखा। मैंने फिर जिमा किया तो उसने मेरी ही तरह एक और काले लड़के को जन्म दिया जिसका नाम मैंने उबैदुल्लाह रखा। इसके बाद मेरे ख़ानदान के यूहन्ना नामी एक रूमी ग़ुलाम ने उसे फानस लिया और उसने इससे अपनी ज़बान में बात की। चुनाचा गिरगिट जैसा सुर्ख रंग का बच्चा इससे पैदा हुआ। मैंने पूछा, ये क्या है? कहने लगी, ये यूहन्ना का बच्चा है। तो हमने ये मामला उस्मान की अदालत में पेश किया तो इन्होंने इनसे बाज़परस की तो दोनों ने इतराफ़ कर ली। फिर इन्होंने इन दोनों से कहा, किया तुम दोनों इस बात पर रज़ामंद हो कि मैं तुम्हारा फ़ैसला इस तरह कर दूँ जिस तरह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया था। आपने फ़ैसला फरमाया कि बच्चा बिस्तर वाले का है।
रावी का ख्याल है कि फिर उन दोनों को कोड़े लगाए, संसार नहीं किया क्योंकि वो दोनों लौंडी वाओ गुलाम थे। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दावद तहफ़ा अल अशराफ 9800 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/59 65-69 ज़ईफ़ इसके रावी रबा कोफ़ी मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब माँ और बाप में से बच्चा की परवरिश का ज़्यादा हक़दार कौन है। हदीस नंबर 2276। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि एक औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये मेरा बेटा है, मेरा पीठ इसका घर रहा, मेरी छाती इसके पीने का बर्तन बनी, मेरी गोद इसका ठिकाना बनी, अब उसके बाप ने मुझे तलाक दे दी है और उसे मुझसे छीनना चाहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तो दूसरा निकाह नहीं कर लेती उसकी तो ही ज़्यादा हक़दार है। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दावद तहफ़ा अल अशराफ 8741 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/1,82,203 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब माँ और बाप में से बच्चा की परवरिश का ज़्यादा हक़दार कौन है। हदीस नंबर 2277। तर्जुमा। हलाल बिन उसामा से रिवायत है कि अबू मीमुना सलमी जो अहल मदीना के मूली और एक सच्चे आदमी ही का बयान है कि मैं एक बार अबू हरीरा के पास बैठा था कि उसी दौरान उनके पास एक फ़ारसी औरत आई जिसके साथ उसका लड़का भी था। इसके शौहर ने उसे तलाक दे दी थी और वो दोनों ही इसके दावेदार थे। औरत कहने लगी, अबू हरीरा। फिर इसने फ़ारसी ज़बान में गुफ्तगू की, मेरा शौहर मुझसे मेरे बेटे को ले लेना चाहता है। अबू हरीरा ने कहा, तुम दोनों इसके लिए क़ुरा अंदाज़ी करो। अबू हरीरा ने भी फ़ारसी ज़बान ही में इससे गुफ्तगू की। इतने में इसका शौहर आया और कहने लगा, मेरे लड़के के बारे में मुझसे कौन झगड़ा कर सकता है। अबू हरीरा ने कहा, या अल्लाह, मैंने तो ये फ़ैसला सिर्फ़ इस वजह से किया है कि मैंने एक औरत को कहते सुना था, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, मैं आपके पास बैठा था। वो कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरा शौहर मेरे बेटे को मुझसे ले लेना चाहता है, हालांकि वो अबूम्बा के कुएं से मुझे पानी लाकर पिलाता है और वो मुझे फ़ायदा पहुंचाता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों इसके लिए क़ुरा अंदाज़ी करो। इसका शौहर बोला, मेरे लड़के के मुताल्लिक़ मुझसे कौन झगड़ा कर सकता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तेरा बाप है और ये तेरी मुँह है, उनमें से तो जिसका भी चाहे हाथ थाम ले। चुनाचा उसने अपनी मुँह का हाथ पकड़ लिया और वो उसे लेकर चली गई। एक तखरीज दारदावा सनन अल तिरमिज़ी अल-अहकाम 21 1357 सनन अल-नसाई अतलाक़ 52 3526 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 22 2351 तहफ़ा अल अशराफ 15463 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/447 सनन अल-दारमी अतलाक़ 15 2339 सही। वज़ाहत। एक इमाम शाफ़ई की यही दलील है, उनके नज़दीक लड़के को इख्तियार होगा कि वो जिसको चाहे इख्तियार कर ले, और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक जब तक कम सुनहमों के साथ रहेगा और जब खुद खाने पीने पहने और असतनजा करने लगे तो बाप के साथ हो जाएगा। यह कौल ज़्यादा कवी है। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब माँ और बाप में से बच्चा की परवरिश का ज़्यादा हक़दार कौन है। हदीस नंबर 2278। तर्जुमा। अली कहते हैं कि ज़ैद बिन हारसा मक्का गए तो हमज़ा की साहिबजादी को ले आए। जाफ़र कहने लगे, उसे मिलूंगा, मैं इसका ज़्यादा हक़दार हूँ, ये मेरी चचाज़ाद बहन है, नीज़ इसकी खाला मेरे पास है और खाला माँ के दर्जे में होती है। और अली कहने लगे, इसका ज़्यादा हक़दार मैं हूँ क्योंकि ये मेरी चचाज़ाद बहन है, नीज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मेरे निकाह में है, वो भी इसकी ज़्यादा हक़दार हैं। और ज़ैद ने कहा, सबसे ज़्यादा इसका हक़दार मैं हूँ क्योंकि मैं इसके पास गया और सफ़र करके उसे लेकर आया हूँ। इतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो अली ने आपसे इसका ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़की का फ़ैसला मैं जाफ़र के हक़ में करता हूँ, वो अपनी खाला के पास रहेगी और खाला माँ के दर्जे में है। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दावद तहफ़ा अल अशराफ 10240 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/98,115 सही। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब माँ और बाप में से बच्चा की परवरिश का ज़्यादा हक़दार कौन है। हदीस नंबर 2279। तर्जुमा। अबदाल रहमान बिन अबी लला से यही हदीस मरूई है लेकिन पूरी नहीं है। उसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया कि लड़की जाफ़र के पास रहेगी क्योंकि उनके निकाह में इसकी खाला है। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद वानज़र माक़िबला तहफ़ा अल अशराफ 18973 10,223 सही। ये रिवायत खुद तो मरसल है, इसलिए पिछली रिवायत से तक़वियत पाकर सही मानी गई है। सनन अबू दाऊद।
किताब तलाक का बयान। बाब माँ और बाप में से बच्चा की परवरिश का ज़्यादा हकदार कौन है? हदीस नंबर 2280। तर्जुमा। अली कहते हैं कि जब हम मक्का से निकले तो हमारे पीछे पीछे हमजा की लड़की चचा चचा पुकारती आ गई। अली हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आए और फातिमा से कहा, अपने चचा की लड़की को लो। इन्होंने उसे उठा लिया। रावी ने फिर पूरा किस्सा बयान किया और कहा कि जाफ़र कहने लगे, ये मेरे चचा की बेटी है और इसकी खाला मेरे निकाह में है। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाला के हक़ में फ़ैसला दिया और फरमाया, खाला मुँह के दर्जे में है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10,301 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/9 करोड़ 81,08,115 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक का बयान। बाब मुतल्लक़ा की इद्दत का बयान। हदीस नंबर 2281। तर्जुमा। असमा बिन्त यज़ीद बिन स्किन इंसारिया से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन्हीं तलाक दे दी गई। उस वक्त मुतल्लक़ा की कोई इद्दत नहीं थी तो अल्लाह ताला ने तलाक की इद्दत का हुक्म नाज़िल फरमाया। चुनाचा यही पहली खातून हैं जिनके मुताल्लिक़ मुतल्लक़ा औरतों की इद्दत का हुक्म नाज़िल हुआ। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15,778 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब तलाक का बयान। बाब मुतल्लक़ा औरतों की इद्दत में इस्तिस्ना के अहकामात। हदीस नंबर 2282। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वालम तलक़ात यतरबसन बआनफ़सहन सलासा क़ुरू और तलाक दी हुई औरतें अपने आप को 3 तहर तक रोके रखें। सूरत अल-बक़रा 228 और फरमाया, वालिलाई यासन मन अलमहीज़ मन नसाइकम उन निर्तबतम फ़दतहन सलासा आशहर और तुम्हारी वो औरतें जो हीज़ से नाउम्मीद हो गई हूँ अगर तुम्हें शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है। सूरत तलाक़ 4। तो ये औरतें पहली आयत के हुक्म से निकाल ली गई हैं। उसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, वन तलक़तमोहन मन क़ब्लान तमसोहन अगर तुम इन्हें छूने से पहले ही तलाक दे दो तो इन्हें कोई इद्दत गुजारने की ज़रूरत नहीं। सूरत अल-अहज़ाब 49। इस आयत में मज़कूर औरतों को भी पहली आयत के हुक्म से निकाल दिया गया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2195 तहफ़ा अल-अशराफ 6253 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब तलाक का बयान। बाब तलाक से रुजू करने का बयान। हदीस नंबर 2283। तर्जुमा। उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा को तलाक दी फिर आपने उनसे रुजत कर ली। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अतलाक़ 76 3590 सनन इब्न माजा अतलाक़ 1 2016 तहफ़ा अल-अशराफ 10,493 वक़द आखर जा सनन अलदारमी अतलाक़ 2 2310 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक का बयान। बाब इस औरत के नफ़क़ा का बयान जिसको तलाक बत्ता दी गई। हदीस नंबर 2284। तर्जुमा। अबू सलीमा बिन अबदाल रहमन फ़ातिमा बिन क़ैस के बारे में रिवायत करते हैं कि अबू अमरू बिन हिफ्स ने इन्हीं तलाक बत्ता दे दी। एक अबू अमरू मौजूद नहीं थे तो उनके वकील ने फ़ातिमा के पास कुछ जो भेजे। इस पर वो बरहम हुई तो उसने कहा, अल्लाह की कसम तुम्हारा हम पर कोई हक़ नहीं बनता। तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और माजरा बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा से फरमाया, इसके ज़िम्मा तुम्हारा नफ़क़ा नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं उम शरीक के घर में इद्दत गुजारने का हुक्म दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक ऐसी औरत है कि इसके पास मेरे सहाबा का अक्सर आना जाना लगा रहता है, लिहाजा तुम इब्न उम मकतूम के घर में इद्दत गुजारो क्योंकि वो नाबीना हैं, पर्दे की दिक्कत ना होगी, तुम अपने कपड़े उतार सकोगी और जब इद्दत मुकम्मल हो जाए तो मुझे इत्तिला देना। फ़ातिमा का बयान है कि जब इद्दत गुजर गई तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुआविया बिन अबी सुफ़ियान और अबू जहम के पैगाम का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहे अबू जहम तो वो कंधे से लाठी ही नहीं उतारते, यानी बहुत ज़दू को बे करने वाले शख्स हैं, और जहाँ तक मुआविया का सवाल है तो वो कनगाल हैं, उनके पास माल नहीं है दो, लिहाजा तुम उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो। फ़ातिमा का बयान है कि वो मुझे पसंद नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो। चुनाचा मैंने उसामा से निकाह कर ली तो अल्लाह ताला ने इसमें इस कदर भलाई रखी कि लोग मुझ पर रश्क करने लगे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अतलाक़ 6 1480 सनन अंसाई अलनिका 8 3224 अतलाक़ 73 3582 तहफ़ा अल-अशराफ 18,038 वक़द आखर जा
सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 37 1135 सनन इब्न माजा अलनिका 10 1869 अतलाक 4 2024 9 2032 10 2035 मौता इमाम मालिक अतलाक 23 67 मसनद अहमद 6/4 खरब 12 अरब 41 करोड़ 34,14,415 सनन अल-दारमी अलनिका 7 2223 सही। वजाहत एक बाज़ रिवायतों में है इन्हीं 3 तलाक दी, और बाज़ में है इन्हीं 3 तलाक में से आखिरी तलाक दी, और बाज़ में है इन्हीं 1 तलाक भेजी जो बाकी रह गई थी। उन रिवायत में ततबीक इस तरह दी जाती है कि वो इन्हीं उससे पहले 2 तलाक दे चुके थे और इस बार तीसरी तलाक दी। तो जिसने ये रिवायत किया है कि इन्होंने 3 तलाक में से आखिरी तलाक दी या वो तलाक दी जो बाकी रह गई थी, तो वो असल सूरत हाल के मुताबिक है। और जिसने रिवायत की है कि तलाक बत्ता दी, तो उसकी मुराद ये है कि ऐसी तलाक दी जिससे वो मबतूता होगी। और जिसने रिवायत की है कि 3 तलाक दी, तो उसकी मुराद ये है कि 3 में जो कमी रह गई थी उसे पूरा कर दी। 2 सलाह व मशवरा देने में किसी का हकीकी और वाकई ऐब बयान करना दुरुस्त है ताकि मशवरा लेने वाला धोखा ना खाए, ये गीबत में दाखिल नहीं। सनन अबू दाऊद किताब तलाक का बयान बाब इस औरत के नफ़क़ा का बयान जिसको तलाक बत्ता दी गई। हदीस नंबर 2285 तर्जुमा यही बिन अबी कसीर कहते हैं कि अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने मुझसे बयान किया कि फ़ातिमा बिन कैस ने उनसे बयान किया कि अबू हिफ्स बिन मगीरा ने इन्हीं तीनों तलाक़ें दे दीं। फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की। इसमें है कि खालिद बिन वलीद और बनी मखज़ूम के कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, अबू हिफ्स बिन मगीरा ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी हैं और उसे मामूली नफ़क़ा ख़र्च दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए नफ़क़ा नहीं है। फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की। ये मालिक की रिवायत ज़्यादा कामिल है। एक तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 8038 सही। वजाहत एक इस हदीस से वाज़ेह तौर पर साबित हवा कि 3 तलाक दी हुई औरत के लिए ना नफ़क़ा है और ना सकनी रहाइश। नफ़क़ा वाओ सकनी रजाई तलाक में है, इस उम्मीद में कि शायद शौहर के दिल के अंदर रुजू की बात पैदा हो जाए और रुजू कर ले। सनन अबू दाऊद किताब तलाक का बयान बाब इस औरत के नफ़क़ा का बयान जिसको तलाक बत्ता दी गई। हदीस नंबर 2286 तर्जुमा अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन बिन औफ अल-ज़हरी कहते हैं कि मुझसे फ़ातिमा बिन कैस ने बयान किया कि अबू अमरू बिन हिफ्स मखज़ूमी ने इन्हीं 3 तलाक़ें दे दीं। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की और खालिद बिन वलीद वाला क़िस्सा बयान किया कि इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ना तो उसके लिए नफ़क़ा है और ना रहाइश। नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ये ख़बर भेजी कि तो अपने बारे में मुझसे सफ़क़त ना करना। एक तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2284 तहफ़ा अल-अशराफ़ 18038 सही। वजाहत एक यानी मुझसे पूछे बग़ैर शादी ना कर लेना। सनन अबू दाऊद किताब तलाक का बयान बाब इस औरत के नफ़क़ा का बयान जिसको तलाक बत्ता दी गई। हदीस नंबर 2287 तर्जुमा फ़ातिमा बिन कैस कहती हैं कि मैं कबीला बनी मुखरुम के एक शख्स के निकाह में थी, उसने मुझे तलाक बत्ता दे दी। फिर रावी ने मालिक की हदीस के मसल हदीस बयान की, इसमें वला तफूतीनी बनफसक है। अबू दाऊद कहते हैं उसी तरह उसे शुबी और बहीने और अता ने बुवासता अबदाल रहमन बिन आसिम और अबू बकर बिन जहम और सबों ने फ़ातिमा बिन कैस से रिवायत किया है कि इन्हीं उनके शौहर ने 3 तलाक दी, ना कि तलाक बत्ता। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2284 तहफ़ा अल-अशराफ़ 18038 सही। सनन अबू दाऊद किताब तलाक का बयान बाब इस औरत के नफ़क़ा का बयान जिसको तलाक बत्ता दी गई। हदीस नंबर 2288 तर्जुमा फ़ातिमा बिन कैस से रिवायत है कि उनके शौहर ने इन्हीं 3 तलाक दे दी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो इन्हीं नफ़क़ा दिलाया और ना ही रहाइश दिलाई। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अतलाक 6 1480 सनन अल-तिरमिज़ी अतलाक 5 1180 सनन अनसाई अतलाक 72 3.81 सनन इब्न माजा अतलाक 10 2036 तहफ़ा अल-अशराफ़ 18025 वक़द आखरजा दी अतलाक 10 3220 वयाती हज़ार हदीस बरक़म 2291 सही। सनन अबू दाऊद किताब तलाक का बयान बाब इस औरत के नफ़क़ा का बयान जिसको तलाक बत्ता दी गई। हदीस नंबर 2289 तर्जुमा अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन बिन औफ अल-ज़हरी कहते हैं कि फ़ातिमा बिन कैस ने इन्हीं ख़बर दी कि वो अबू हफ़स बिन मगीरा के अक़द में थीं और अबू हफ़स ने इन्हीं 3 तलाक में से आखिरी तलाक भी दे दी। तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और अपने घर निकलने के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़तवी पूछा, तो आपने इन्हीं नाबीना इब्न उम्म मकतूम के घर मुंतकिल हो जाने का हुक्म दिया। एक
मरवान ने ये हदीस सुनी तो मुतल्लका के घर से निकलने के सिलसिला में फ़ातिमा की हदीस की तस्दीक करने से इनकार किया। रू कहते हैं उम्मुल मुमिनीन आयशा ने भी फ़ातिमा बिन कैस की बात का इनकार किया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2284 तहफ़ा अल अशराफ 18038 सही। वजाहत 1 मुतल्लका का इद्दत गुजारने के लिए घर से निकलकर किसी और जगह रहना दुरुस्त नहीं है, इल्ला ये कि कोई सख्त ज़रूरत लाहक हो जाए, मसलन किराए का मकान हो और किराया देने की ताकत ना हो, या मकान गिर पड़े, या मालिक मकान जबरा निकाल दे, या इलाज व मुआलजा की ज़रूरत हो, या कोई देखभाल करने वाला ना हो। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब इस औरत के नफ़क़ा का बयान जिसको तलाक़ बता दी गई। हदीस नंबर 2290 तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा कहते हैं कि मरवान ने फ़ातिमा बिन कैस को बुलवाया और उनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि वो अबू हफ़स के अक़द में थीं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को यमन का यानी यमन के बाज़ इलाक़े का अमीर बनाकर भेजा तो उनके शौहर भी अली के साथ गए और वहीं से इन्हें बक़िया एक तलाक़ भेज दी और रयाश बिन अबी रबिया और हारिस बिन हश्शम को इन्हें नफ़क़ा देने के लिए कह दिया तो वो दोनों कहने लगे अल्लाह की कसम हामिला होने की सूरत ही में वो नफ़क़ा की हक़दार हो सकती हैं। चुनाचा वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और आपसे दरियाफ़्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए नफ़क़ा सिर्फ़ इस सूरत में है कि तुम हामिला हो। फिर फ़ातिमा ने घर से मुंतकिल होने की इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। फिर फ़ातिमा ने कहा अल्लाह के रसूल मैं कहाँ जाऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्नु मकतूम के घर में जाकर रहो, वो नाबीना ही, सो वो उनके पास कपड़े भी उतारती थीं तो वो उसे देख नहीं पाते थे। चुनाचा वो वहीं रहीं यहाँ तक कि इनकी इद्दत पूरी हो गई। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह उसामा से कर दी। तो कबीसा एक मरवान के पास वापस आए और इन्हें इसकी खबर दी तो मरवान ने कहा हमने ये हदीस सिर्फ़ एक औरत के मुँह से सुनी है, हम तो उसी मजबूत और सही बात को अपनाएंगे जिस पर हमने लोगों को पाया है। फ़ातिमा को इसका इल्म हवा तो कहने लगी मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब फ़ैसला करेगी। अल्लाह का फरमान है फ़तलक़ूहन लदतहन ला तदरी लाल्लाही हद्स बाद ज़लक आमरा दो तक यानी ख़ावनत का दिल माइल हो जाए और रुजू कर ले। फ़ातिमा ने कहा 3 तलाक़ के बाद क्या नई बात होगी। 3 अबू दाऊद कहते हैं और उसी तरह उसे यूनुस ने ज़हरी से रिवायत किया है। रहे ज़ुबैदी तो इन्होंने दोनों हदीसों को मिलाकर एक साथ रिवायत किया है, यानी उबैदुल्लाह की हदीस को मुअम्मर की हदीस के हम मानी और अबू सलिमा की हदीस को अकील की हदीस के हम मानी रिवायत किया है। और इसे मोहम्मद बिन इसहाक़ ने ज़हरी से रिवायत किया है। इसमें है कि कबीसा बिन ज़बीब ने उनसे इस मानी की हदीस बयान की है जिसमें उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह की हदीस पर दिलालत है। जिस वक्त इन्होंने ये कहा कि कबीसा मरवान के पास लौटे और इन्हें इस वाक़या की खबर दी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अतलाक़ 6 1480 सनन अंसाई अलनिका 8 3224 अतलाक़ 73 3582 तहफ़ा अल अशराफ 18031 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/414 सही। वजाहत 1 जैसा कि आगे इसकी तसरी आ रही है। 2 इन्हें उनकी इद्दत में यानी तहर के शुरू में तलाक़ दो और मुद्दत का हिसाब रखो और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरते रहो, ना तुम इन्हें उनके घरों से निकालो और ना खुद निकली। हम ये और बात है कि वो खली बुराई कर बैठी है। अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, जो शख्स अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जाए उसने यकीना अपने ऊपर जुल्म किया। तुम नहीं जानते शायद इसके बाद अल्लाह ताला कोई नई बात पैदा कर दे। 3 इससे मालूम हुआ कि घर से ना निकलना या ना निकालना सिर्फ पहली और दूसरी तलाक़ के बाद है। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब फ़ातिमा बिन कैस की तरदीद। हदीस नंबर 2291 तर्जुमा अब्वा साहब कहते हैं कि मैं असूद के साथ जामा मस्जिद में था तो इन्होंने कहा फ़ातिमा बिन कैस उम्र बिन ख़िताब के पास आए। इन्होंने कहा कि हम अपने रब की किताब और अपने नबी की सुन्नत को एक औरत के कहने पर नहीं छोड़ सकते। पता नहीं उसे ये असल बात याद भी है या भूल गई। 1 तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2288 तहफ़ा अल अशराफ 10405 18025 सही मौकूफ़। वजाहत 1 किताब अल्लाह से मुराद सूरत तलाक़ की आयत लाल अल्लाह ही हद्स बाद ज़लक आमरा और सुन्नत से मुराद उम्र वाली रिवायत है जिसमें है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि मुतल्लका सुलासा को नफ़क़ा और सकनी मिलेगा, लेकिन ये रिवायत महफूज नहीं है। सनन अबू दाऊद किताब तलाक़ का बयान बाब फ़ातिमा बिन कैस की तरदीद। हदीस नंबर 2292 तर्जुमा रू कहते हैं कि उम्मुल मुमिनीन आयशा फ़ातिमा बिन कैस की हदीस पर सख्त नकीर करती थीं और कहती थीं
چونکہ فاطمہ ایک ویران مکان میں رہتی تھیں جس کی وجہ سے ان کے بارے میں خدشہ لاحق ہوا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکان بدلنے کی رخصت دی تھی۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری اطلاق 41 5326 تعلیقہ سنن ابن ماجہ اطلاق 8 2032 تحفہ الاشراف 17018 حسن سنن ابو داؤد۔ کتاب طلاق کا بیان، باب فاطمہ بنت قیس کی تردید، حدیث نمبر 2293۔ ترجمہ، روح بن زبیر سے روایت ہے کہ ام المؤمنین عائشہ سے فاطمہ بنت قیس کے بیان پر اظہار خیال کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا اس میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 16380 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب طلاق کا بیان، باب فاطمہ بنت قیس کی تردید، حدیث نمبر 2294۔ ترجمہ، سلیمان بن یسار سے بھی فاطمہ کے گھر سے نکلنے کا قصہ مروی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بدقلقی کی بنا پر ہوا تھا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 18023 ضعیف، یہ روایت مرسل ہے، سلیمان بن یسار تابعی ہیں، سنن ابو داؤد۔ کتاب طلاق کا بیان، باب فاطمہ بنت قیس کی تردید۔ ترجمہ، حدیث نمبر 2295۔ یحییٰ بن سعید بن واس نے عبدالرحمن بن حکم کی بیٹی کو 3 طلاق دے دی تو عبدالرحمن نے انہیں اس گھر سے منتقل کر لی تو ام المؤمنین عائشہ نے اس وقت مدینہ کے امیر مروان بن حکم کو کہلا بھیجا کہ اللہ کا خوف کھاؤ اور عورت کو اس کے گھر واپس بھیج دو۔ بروایت سلیمان، مروان نے کہا عبدالرحمن مجھ پر غالب آ گیا، یعنی انہوں نے میری بات نہیں مانی، اور بروایت قاسم، کیا آپ کو فاطمہ بنت قیس کا قصہ معلوم نہیں؟ تو ام المؤمنین عائشہ نے کہا فاطمہ والی حدیث نہ بیان کرو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو مروان نے کہا اگر آپ نزدیک وہاں برائی کا اندیشہ تھا تو سمجھ لو یہاں ان دونوں عمرہ اور ان کے شوہر یحییٰ کے درمیان بھی اسی برائی کا اندیشہ ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری اطلاق 5321 صحیح مسلم اطلاق 6 1481 تحفہ الاشراف 16137 17560 18022 18035 وقد آخر جا موتا امام مالک اطلاق 2263 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب طلاق کا بیان، باب فاطمہ بنت قیس کی تردید، حدیث نمبر 2296۔ ترجمہ، میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو سعید بن مسیب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ فاطمہ بنت قیس کو طلاق دی گئی تو وہ اپنے گھر سے چلی گئی، ایسا کیوں ہوا؟ تو سعید نے جواب دیا اس عورت نے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دی تھا کیونکہ وہ زبان دراز تھی، لہٰذا اسے ابن ام مکتوم کے پاس رکھا گیا جو نابینا تھے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 18021 صحیح، لیکن ابن المسیب کا یہ بیان خلاف واقعہ، یعنی فاطمہ کی منتقلی 3 طلاق کے سبب تھی، سنن ابو داؤد۔ کتاب طلاق کا بیان، باب جس عورت کو 3 طلاقیں ہو چکی ہوں وہ دوران عدت ضرورہ گھر سے باہر جا سکتی ہے، حدیث نمبر 2297۔ ترجمہ، جابر کہتے ہیں کہ میری خالہ کو 3 طلاقیں دی گئیں، وہ اپنی کھجوریں توڑنے نکلیں، راستے میں ایک شخص ملا تو اس نے انہیں نکلنے سے منع کیا، چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اپنی کھجوریں توڑو، ہو سکتا ہے تم اس میں سے صدقہ کرو یا اور کوئی بھلائی کا کام کرو۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم اطلاق 7 1481 سنن النسائی اطلاق 71 3580 سنن ابن ماجہ اطلاق 9 2034 تحفہ الاشراف 2799 وقد آخر جا مسند احمد 3/321 سنن الدارمی اطلاق 14 2334 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب طلاق کا بیان، باب جس عورت کا شوہر مر جائے اس کو 1 سال کا خرچ دینا میراث کی آیت سے منسوخ ہو گیا، حدیث نمبر 2298۔ ترجمہ، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کا فرمان والذین یطوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لا ازواجہم متاعا الی لہ غیر اخراج، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے۔ سورۃ البقرہ 240۔ میراث کی آیت نازل ہو جانے کے بعد منسوخ ہو گیا کیونکہ اس میں ان کے لیے 1/4 اور 8واں حصہ مقرر کر دی گیا ہے۔ اسی طرح 1 سال تک نہ نکلنے کا حکم 4 مہینے 10 دن کی عدت کا حکم آ جانے کے بعد منسوخ ہو گیا۔ تخریج دارالدعویٰ سنن النسائی اطلاق 69 3573 تحفہ الاشراف 6250 19114 وقد آخر جا صحیح البخاری التفسیر 41 4531 اطلاق 50 5344 حسن سنن ابو داؤد۔ کتاب طلاق کا بیان،
बाब शौहर की वफ़ात पर औरत सोग मनाए। हदीस नंबर 2299। तर्जुमा हमीद बिन नाफा कहते हैं कि ज़ैनब बिन्त अबी सलमा ने इन्हें इन तीनों हदीसों की खबर दी कि जब उम्मुल-मुमिनीन हबीबा के वालिद अबू सुफियान का इंतकाल हुआ तो मैं इनके पास गई। इन्होंने जर्द रंग की खुशबू मनगा कर एक लड़की को लगाई, फिर अपने दोनों रुखसारों पर भी मिल ली। इसके बाद कहने लगीं, अल्लाह की कसम, मुझे खुशबू लगाने की कता हाजत ना थी। मैंने तो ऐसा सिर्फ इस बना पर किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था, किसी औरत के लिए जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो ये हलाल नहीं कि वो किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाए। खावनत पर 4 महीने 10 दिन तक सोग मनाना है। ज़ैनब कहती हैं, मैं उम्मुल-मुमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश के पास गई जिस वक्त के उनके भाई का इंतकाल हो गया था। इन्होंने भी खुशबू मनगा कर लगाई। इसके बाद कहने लगी, अल्लाह की कसम, मुझे खुशबू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने ऐसा सिर्फ इस बना पर किया है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर फरमाते सुना, किसी भी औरत के लिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो ये हलाल नहीं कि वो किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाए। शौहर की वफ़ात पर सोग 4 महीने 10 दिन है। ज़ैनब कहती हैं, मैंने अपनी वालिदा सलमा को कहते हुए सुना, एक औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी के शौहर की वफ़ात हो गई है और इसकी आँखें दिख रही हैं, किया हम उसे सरमा लगा दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। उसने 2 बार या 3 बार पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार फरमाया, नहीं। फिर फरमाया, तुम 4 महीने 10 दिन सब्र नहीं कर सकती? हालांकि ज़माना जाहलियत में जब तुम में से किसी औरत का शौहर मर जाता था तो 1 साल पूरे होने पर उसे मैंगनी फेंकनी पड़ती थी। हमीद रावी कहते हैं, मैंने ज़ैनब से पूछा, मैंगनी फेंकने से क्या मुराद है? तो इन्होंने बताया कि जाहलियत के ज़माना में जब किसी औरत का शौहर मर जाता तो वो एक मामूली सी झुंपड़ी में रहाइश इख्तियार करती, फटे पुराने और मेले कचीले कपड़े पहनती, ना खुशबू इस्तेमाल कर सकती और ना ही कोई जीनत व आराइश कर सकती थी। जब साल पूरा हो जाता तो उसे गधा या कोई परिंदा या बकरी दी जाती जिसे वो अपने बदन से रगड़ती। वो जानवर कम ही जिंदा रह पाता। फिर उसको मैंगनी दी जाती जिसे वो सर पर घुमाकर अपने पीछे फेंक देती। इसके बाद वो इद्दत से बाहर आती और ज़ेब व जीनत करती और खुशबू इस्तेमाल करती। अबू दाऊद कहते हैं, हफश छोटे घर तंग कोठरी को कहते हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनायज़ 30 1281 वालतलाक 46 5336 47 5338 50 5345 सही मुस्लिम अतलाक 9 1488 सनन अल-नसाई अतलाक 55 3530 59 3557 63 3563 67 3568 सनन अल-तिरमिज़ी अतलाक 18 1196 सनन इब्न माजा अतलाक 34 2084 तहफ़ा अल-अशराफ 15876 18259 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अतलाक 35 101 मसनद अहमद 6/3,25,326 सनन अल-दारमी अतलाक 12 2330 सही सनन अबू दाऊद। किताब तलाक का बयान। बाब शौहर की वफ़ात के बाद औरत इसके घर में इद्दत गुजारे। हदीस नंबर 2300। तर्जुमा ज़ैनब बिन्त कअब बिन अजरा से रिवायत है कि फ़रिया बिन्त मालिक बिन सुनान अब्बू सईद ख़दरी की बहन ने इन्हें खबर दी है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आईं। वो आपसे पूछ रही थीं कि क्या वो कबीला बनी खुदरा में अपने घर वालों के पास जाकर रह सकती हैं, क्योंकि उनके शौहर जब अपने फ़रार हो जाने वाले ग़ुलामों का पीछा करते हुए तरफ अल-क़दूम नामी मकाम पर पहुँचे और उनसे जा मिले तो इन ग़ुलामों ने इन्हें कत्ल कर दी। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, किया मैं अपने घर वालों के पास लौट जाऊं, क्योंकि इन्होंने मुझे जिस मकान में छोड़ा था वो उनकी मलकियत में ना था और ना ही खर्च के लिए कुछ था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम वहाँ चली जाओ। फ़रिया कहती हैं, ये सुनकर मैं निकल पड़ी, लेकिन हुजरा या मस्जिद तक ही पहुँच पाई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुला लिया। या बुलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कहा। मैं आई तो पूछा, तुमने कैसे कहा? मैंने वही किस्सा दोहरा दिया जो मैंने अपने शौहर के मुताल्लिक़ ज़िक्र किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने उसी घर में रहो यहाँ तक कि कुरान की बताई हुई इद्दत पूरी हो जाए। फ़रिया कहती हैं, फिर मैंने इद्दत के 4 महीने 10 दिन उसी घर में पूरे किए। जब उस्मान बिन अफ़ान का दूर खिलाफत आया तो इन्होंने मुझे बुलवाया और इस मसला से मुताल्लिक़ मुझसे दरियाफ़्त किया। मैंने इन्हें बताया तो इन्होंने उसी की पैरवी की और उसी के मुताबिक फ़ैसला दिया।
تخریج دار دعویٰ سنن الترمذی اطلاق 23/1204 سنن النسائی اطلاق 60 3558 سنن ابن ماجہ اطلاق 31 2031 تحفہ الاشراف 18045 وقد آخر جا موطا امام مالک اطلاق 31 87 مسند احمد 6/3,70,420 سنن الدارمی اطلاق 14 2333 صحیح